तो राम राम जी दोस्तों, क्या हाल है सभी का। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ दोपहर के 1:30 बजे। भाई 1:30 ही बज रहे हैं अभी। सो गाइस, 1:30 बजे व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि अभी जस्ट नहा धो के रेडी हुआ हूँ मैं, खाना वाना खा पी के। सो अभी जयपुर चलने वाला है, तो जयपुर में चल के डॉक्टर के पास जाऊंगा आज, क्योंकि यार झाड़ फूंक तो बहुत करवा ली। अब सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ। एक किसी ने रिकमेंड किया है मेरे को डॉक्टर, जयपुर में डॉक्टर है गंगापोड़ के अंदर, जो जोरावर सिंह गेट के आसपास ही पड़ता है। सो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। उनके पास भी दवाई लेके आएंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दवाई भी लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब इतनी सारी दवाई ले ली तो एक बार डॉक्टर की दवाई दूसरे डॉक्टर की दवाई लेके देख लेते हैं, देखो क्या होता है, उससे फ़ायदा आता है या नहीं आता है। वो तो अभी इन द फ्यूचर पता चलेगा, दवाई लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे क्या होगा। सो गाइस, अभी फटाफट निकलते हैं भाई। सामान मैंने ले लिया, मेरा पूरा जुगाड़। सामान वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली बस तौलिया लेके जा रहा हूँ, बिकॉज तौलिया क्या होता है कि गर्मी के अंदर धूप से बचाता है। और भाई धूप तो भयंकर पड़ रही है, भयंकर भयंकर से भी भयंकर। तो इस धूप से बचने के लिए सफ़ेद तौलिया ज़रूरी है। सो लेट्स गो, चलते हैं और बस का वेट करते हैं। गाइस, धूप इतनी भयंकर है ना बाहर कि क्या बताऊँ यार। देख सकते हो भाई, धूप है ना, बहुत भयंकर धूप हो रही है। चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे। फाइनली गाइस, मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। और भाई जयपुर पहुंचने के बाद जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो वहां पे तो डॉक्टर की दुकान ही बंद थी। तो उन्होंने कहा, पड़ोसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 5:30 बजे डॉक्टर साहब मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं 2:30 बजे, और भाई मेरे को दुकान बंद मिली है। सो गार्डन के अंदर मुझे मजबूरन घूमना पड़ रहा है, क्या करें यार, इसलिए घूम रहे हैं भाई, टाइम पास कर रहे हैं 5:30 बजे तक। यानी तकरीबन 2 घंटे तक मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा गार्डन में। फिर उसके बाद तो डॉक्टर साहब मिल ही जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ पे भाई बंदर अंदर बैठा है फुल, कहीं छेड़ ना दे मेरे को भाई, मेरे को वैसे ही मंकी से डर लगता है। वो बंदर बैठे हैं इसके अंदर, पेड़ के अंदर काफ़ी सारे। तो भाई देखते हैं यार क्या हो सकता है, बट अभी तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ गार्डन के अंदर। बंदरों के कुछ हाल चाल बता देता हूँ आप लोगों को। ये भी बेचारे बैठे बैठे मेरी तरह परेशान है, पर इनका तो ये घर है गाइज, ये तो डेली यहीं पे बैठे रहते हैं। और मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इस गार्डन के अंदर ही, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। ये सुरेश शर्मा स्मृति स्थल है, जो कि जोरावर सिंह गेट पे पड़ता है। तो इसके अंदर बैठे हैं भाई, और ये शायद सुरेश शर्मा जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, स्मारक सा बना हुआ है। तो 5:30 बजे तक यहीं बैठना है, जो भी करें बैठ, कुछ भी करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने महंगाई राहत कैंप भी चल रहा है, गार्डन के अंदर लगा रखा है। मैंने ट्राई नहीं किया अंदर, सोचा था ट्राई कर लूँ, बट अभी डॉक्यूमेंट्स थे नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैं गया नहीं। यही वेट करते हैं यार। गाइस, इस गार्डन के अंदर काफ़ी सारे लोग देखो किस तरह से आराम कर रहे हैं भाई। और ये एक बंदा है जो रोटियां चेप रहा है, बेटा बेटा क्या करे। और इधर भी कुछ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पे भाई। इस तपती धूप के अंदर जो छाया का महत्व है ना, वो तो सिर्फ एक धूप में घूमने वाला इंसान, मजबूर इंसान ही समझ सकता है इस छाया का महत्व क्या होता है। तभी तो कहते हैं पेड़ वेड़ लगानी चाहिए। और सिटी के अंदर तो वैसे ही यार हालत ख़राब रहती है धूप के अंदर, पेड़ बहुत कम मिलते हैं। एटलीस्ट जयपुर के अंदर तो कम से कम ये सही है सिस्टम कि पेड़ वगैरह काफ़ी हैं, और लगा रहे भी हैं, नए नए और पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। भाई बंदरों के अंदर जंग छिड़ गई,
ये बंदर बहुत उत्पाती सा लग रहा है मेरे को। कहीं यार मेरे को ना छेड़ दे भैंस की टांग। एंड गाइज एक चीज़ दिखी मुझे अचानक, अभी मेरा ध्यान गया। सामने ये देखो, ये जो माताराम है, ये जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, ये भाई यहाँ पे चारा वारा काट रही है गाय भैंस के लिए। ये पता नहीं साफ़ सफाई के लिए किसके लिए, बट साफ़ सफाई के लिए क्या है, तो यहाँ से चारा काट के ले जाएगी और इस गार्डन की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अपने जानवरों को चारा भी हो जाएगा। तो भाई साफ़ सफाई के लिए चारा वारा कर रही हैं ये हमारे खेतों में भी इस तरह से चारा करते हैं, तो इसलिए सोचा दिखा दें आपको। गाइस अभी जस्ट मैंने अपनी बुआ जी के लड़के को कॉल किया है। एक्चुअली में मेरे क्या है कि जो बुआ जी का घर है ना, वो यहीं जवाहर सिंह गेट पड़ता है, मंगोड़ी वाले बगीची के अंदर। तो उनके पास अभी कॉल किया तो बोले घर पे चलो आप, बोले मैं लड़के को भेज रहा हूँ। तो भाई अब सामने से इधर से आएगा लड़का, मेरी बुआ जी का पोता आएगा। बुआ जी तो खैर है नहीं इस दुनिया में, बट उनका पोता आने वाला है, पता नहीं वो आएगा या किसको भेजेंगे। बट भेजने के लिए तो बोला था भाई। ये बंदर ओ तेरी, ये देखो भाई मेरे जस्ट सिर के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, उछल कूद। टट्टी ना कर दे मेरे ऊपर, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी बुआ जी के घर पे, और ये है उनका भाई सिटिंग हॉल। यहाँ पे मेहमान वगैरह आके बैठते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। फाइनली भाई मैंने दवाई ले ली है, पीछे एक क्लिनिक है तो उस क्लिनिक के पास से लिया है मैंने दवाई। अब फटाफट बस में बैठ के घर पे निकलता हूँ मैं। और गाइज अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो मैं यहाँ पे आया ही था। और अभी चेहरे पे यार क्या है कि मेरे धूप आ रही है बहुत तेज़, तो कैमरे में साफ दिखाई नहीं देगा, इस वजह से कैमरा मैंने सड़क की तरफ कर रखा है। तो फटाफट बस में बैठते हैं और निकलते हैं घर के लिए। आज तो यार बहुत चक्कर कट गया, बहुत तगड़ा चक्कर कट गया, पर कोई नहीं, डॉक्टर साहब ने गारंटी के साथ दवाई दी है, बोले ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ जोरावर सिंह गेट, और ये जो सामने गेट दिख रहा है ना, इसी को जोरावर सिंह गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही मैं खड़ा होके बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और फटाफट बस आ जाए तो फटाफट बैठ के निकलेंगे घर पे। फाइनली गाइज जस्ट घर पे आके पहुँचा हूँ मैं, और अभी भाई साहब देखो शाम के कितने बज गए, लगभग 6:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइज। और जयपुर से क्या है कि मैं बस में गया था, और बस में आया था, और आते वक्त है ना बस इतनी भयंकर खचाखच भरी हुई थी कि क्या बताऊं यार। मतलब वीडियो बनाने की तो दूर की बात गाइज, इतनी मतलब गंद मची हुई थी यार। कंडक्टर ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है। और गाइज वहां से देसी दवाई लेके आया था मैं। वेद है वो, मतलब प्राकृतिक चिकित्सक हैं और वैद्य हैं। तो एक दवाई दी थी, ये कुछ संजीवनी बूटी कुछ ऐसे है, क्या नाम है, एक सेकेंड, क्लियरली दिख क्यों नहीं रहा है यार। ये संजीवनी बट्टी कुछ कहते हैं इसको, एक सेकेंड में दिखाऊं, देख यहाँ पे रखने के बाद हाँ अब देखिए। तो ये देखो भाई, ये संजीवनी बट्टी का नाम से कोई दवाई आती है। एक तो ये दी है जिसके अंदर काली काली गोलियां हैं, खोल के दिखाऊं आपको। इसके अंदर कुछ ऐसी गोलियां हैं, और दिन में 3 टाइम लेना है इस गोलियों को। और इधर ये कुछ पूड़ियाँ दी हैं, ये पूड़ी है, एक टाइम की एक पूड़ी लेनी है। और अगर सर्दी या फिर बुखार वगैरह कुछ आ जाता है ना इन दवाइयों को लेने के बाद, तो ये दवाई दी है, बोले इसको ले लेना तू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को लगता नहीं है सर्दी बुखार कुछ आएगा मेरे को। और इसके बाद में एक ये आयुर्वेदिक है, ये भी स्वास्थ्य अमृत स्वरूप औषधि है, ये भी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक दवाई है, कपसील नाम से कुछ है दवाई। इसका डेढ़ ढक्कन बताया था मेरे को, दिन में 3 बार। तो ये दवाई दी थी। तो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ तो नहीं दी है गाइज, बट ये है कि ये जो दवाई दी है ना डॉक्टर, ये जो डॉक्टर बैठता है वो गंगापोड़ के अंदर बैठता है। जोरावर सिंह गेट, जयपुर जोरावर सिंह गेट आता है, वहाँ पे गंगापोड़ के पास में ही है। गंगापोड़ मोड़ है ना, मोड़ है, उस मोड़ के पास में बैठता है, अंदर जाके 100 मीटर अंदर जाके है। जो एक बड़का पेड़ है उसके सामने उनकी दुकान है। डॉक्टर संदीप पे पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उनका, मेरे को अभी क्लियरली उनका कार्ड मेरे उसमें रखा हुआ है बैग में। तो गाइज उन्होंने गारंटी ली इस बात की कि भाई मैं ये प्रॉब्लम जो है
उन्होंने बताया कि जो सिम्टम्स मेरे हो रहे थे ना, उन सभी लक्षणों को देखते हुए उन्होंने मेरे को पहले ही बात तो ये बताई कि मेरे पहले कोई जुकाम वगैरह थी, तो जुकाम मतलब कोल्ड सर्दी जुकाम थी वो बिगड़ गई थी। पहले तो ये लक्षण ये चीज़ बताई कि भाई जुकाम हो सकती है तेरे, बट हाँ 100% श्योर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो पानी जरी होती है ना, रियली में पानी जरी ही बिगड़ी हुई है मेरे। जुकाम तो नहीं बिगड़ी यार, कभी जुकाम इतनी तेज लगी भी नहीं है मेरे। पर पानी जरी का 100% उन्होंने बताया था भाई पानी जरी बिगड़ी हुई है। बाकी 2 जगह मेरे को टाइफाइड के लिए बोला था, बट उन्होंने कहा कि टाइफाइड के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी। और ये जो दवाइयाँ दी है इनको ये आज की है, कल की है, और परसों के दिन जाऊंगा मैं वापस दिखाने के लिए। तो परसों के दिन शाम तक की दवाइयाँ मेरे पास है ऑलरेडी, उन्होंने दी है। और फिर परसों ज़्यादा महंगी दवाई नहीं थी, मात्र 350 रुपये लिए उन्होंने 3 दिन के। तो पर डे की लगभग 100 रुपये की पड़ गई मेरे, 100-125 रुपये तक की पड़ गई लगभग, एक दिन की 100-125 रुपये तक की। और इसमें डॉक्टर की फीस भी इंक्लूड है, ऊपर की फीस वगैरह नहीं ली उन्होंने, इसमें ही इंक्लूड करके दिया है उन्होंने फीस वगैरह सब कुछ। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, बट ये दवाइयाँ तो भाई अब लेनी तो पड़ेगी। और उन्होंने ज़्यादा बोला, इतना नहीं बोला ज़्यादा, बस हाँ इतना कहा है कि भाई तेरी मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी तेरी, वरना काफ़ी लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। मेरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लास्ट कॉर्नर पे था मैं, एक तरह से किनारे पे ही था क्रिटिकल में जाने के लिए। बट भगवान की दया से मैं क्रिटिकल में नहीं गया। उन्होंने बोला क्रिटिकल में नहीं गया, कोने पर भी खड़ा है तो एक तरह से क्या बोलते हैं किनारे पे खड़ा है, तो वैसे किनारे पे ही खड़ा हूँ मैं। और अभी शाम के 6:30 तो बज ही चुके हैं। तो गौरव ने फ़ोन किया है भाई, गौरव आ रहा है, देखते हैं क्या बोलता है वो, क्या कर रहा है। बाकी यार इन दवाइयों के भरोसे देखो अब जीवन काटना है, जीवन तो क्या काटेंगे यार, यही संजीवनी बूटी ही मेरे को बचाएगी, भगवान से आई प्रे। और गाइस इसकी आप प्राइस देखो ना, तो प्राइस मात्र 95 रुपीज़ है इसकी, तो 95 बता रखा है। और इसकी कितनी है यार, एक सेकेंड, इसकी 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 90 है, इसकी 90 बता रखी है, इसकी 90 रुपीज़ है। और यार इसकी इसकी 95 नहीं थी यार, अच्छा हाँ यार गाइस इसकी 95 रुपीज़ है, बिल्कुल है। अब आप इंक्लूड कर लो 90 + 95 कितने हो गए। और ये पूड़ियाँ किस हिसाब से दी मेरे को नहीं पता, बाकी ये 2 टैबलेट दी थी मेरे सर्दी जुकाम के लिए। अगर सर्दी जुकाम अगर कुछ कोल्ड वगैरह बुखार वगैरह हो जाए तो इनको ले लेना। बाकी गाइस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैं कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, ना खाने का ना पीने का किसी चीज़ का, मतलब कुछ सतुना ही नहीं है मेरे को। अब यार झाड़ फूंक के चक्कर में कितने दिन पड़ेंगे यार, झाड़ फूंक के चक्कर में एक्चुअल में देखो झाड़ फूंक की जगह झाड़ फूंक भी काम करेगा, और असली जिसमें शक्तियाँ होगी, शक्तियाँ वहीं काम करेगी जहाँ पे शक्तियाँ होगी। और बेवकूफ़ बनाने के तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारी जगह भी है बेवकूफ़ बनाने वाली। इसलिए लास्ट में मेरे को अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और यहाँ पे गाइज मैं कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं गया था, मैं 2-4 लोगों से बातचीत की मैंने, उन्होंने इस डॉक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट बताए थे, काफ़ी अच्छी रिकमेंड किया था, तब जाके मैं उन डॉक्टर साहब के पास गया था, अदरवाइज ऐसे मैं जाता नहीं। बट अब देखते हैं इन गोलियों को, इन दवाइयों को लेने के बाद क्या सीन होता है। बाकी अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ वापस नीचे, और साइपरा हमारे मार्केट में भी जाके आऊँगा, क्योंकि हमारे बोरवेल की जो मशीन थी ना ख़राब हो गई थी, उसको भी देख के आऊँगा कि उसने ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि यार मिस्त्री मेरे को लग रहा है गोले दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कि सामान नहीं आया और सामान आने के बाद ठीक करके दूंगा मशीन को। और शायद कल तो वो ठीक करेगा, आज तो सामान नहीं है, कल ठीक करेगा। एंड कल यानी आज हो गया 8, कल 9 जून को वो ठीक करेगा। और 9 जून मेरे लिए ख़ास भी है, शायद इस वीडियो को देखने वाला कोई मेरा चाहने वाला ही हो। तो 9 जून मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है, तो शायद वो जानता भी होगा मैं किसका बात कर रहा हूँ। अगर कोई जिसको पता है वो जान जाएगा कि 9 जून को ऐसा क्या चीज़ थी 9 जून। बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं। अगर इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाना भाई, अभी भी याद है मेरे को सब चीज़ें, तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं, तो सारी चीज़ें याद रखता हूँ टाइम टू टाइम। बाकी दोस्तों को कभी भूलता नहीं मैं। तो गाइस अभी लाइट वाइट बंद करके निकलता हूँ मैं बाहर वापस, बिकॉज गौरव घर के बाहर आया हुआ है, सो मैं जा रहा हूँ घर के नीचे। अब भाई छोरे क्या हाल चाल, ऑफिस से कब आया? ऑफिस आ गया जल्दी, कुछ काम से चल रहा है?
मेरे को बोला नहीं कहाँ जा रहा है, बता दे कहाँ जा रहा है। मैं की साइड चल रहा है। अच्छा ठीक है। जाना गाइस मार्केट जाके मैं आ चुका हूँ घर पे और अभी बज रहे 8:30। तो जस्ट अभी मैं दवाई लेके फ्री हुआ हूँ। शाम की दवाई अभी ली है मैंने, तो अब रात की दवाई मैं लूँगा लगभग 11 बजे के आसपास, और फिर 2 घंटे यानी 1 बजे फिर दवाई लूँगा मैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि यार मतलब देखा जाए तो डॉक्टर ने मेरे को हर 2 घंटे में दवाई दी है। दिन के 8 घंटे में 4 बार दवाई दी है हर 2 घंटे के अंदर। और ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, करते इसको चलता रहता है, रोज का यही है। और गाइस आज तो भाई वही अपना दूध और दलिया दिखाता हूँ आपको मैं क्या खाता हूँ। दूध दलिया का मेरा भोजन है। और तो बाहर पता नहीं बाहर कोई हॉर्न मार रहा था, वहीं से सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यार अभी इस वक्त मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस इतने दिन हो गए मुझे, लगभग 10 दिन हो गए रोज़ ये कहते हुए कि मेरा चैनल आज मोनेटाइज होगा, आज मोनेटाइज होगा। तो भाई मात्र अभी मतलब क्या बताऊँ, इतू से बचे, इतू से वॉच टाइम बचा है, इतू से घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं गिनती के। तो फटाफट फटाफट वो कंप्लीट करवा दो और वीडियो को पूरा चलाया करो, ताकि अपन उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं। लेकिन ये अचीवमेंट कई लोगों को 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, कई लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। और गाइस मुझे टोटल 12 महीने कंप्लीट होने को आ रहे हैं, मात्र 10 दिन बच रहे हैं 12 महीने में। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल में गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। वो तो गूगल में हमारे चैनल को भेजने के बाद पता चलेगा कि यूट्यूब के पास जब चैनल जाएगा एडसेंस के लिए, तो अगर एक बार एडसेंस वहाँ से गूगल एडसेंस पिन आ गया ना, तो इसका मतलब है कि अपना चैनल मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल है और आगे कोई दिक्कत नहीं हुई तो चैनल में। बाकी यार कोशिश तो यही है कि चैनल में कोई गड़बड़ी नहीं है हमारी तरफ से। बाकी यूट्यूब ही अगर कोई गड़बड़ी निकाल दे तो भाई उसके लिए तो मैं आगे से कुछ कर नहीं सकता। बाकी उस चीज़ को सुधारेंगे। बाकी भगवान से ये प्रार्थना है कि कोई भी दिक्कत ना हो यूट्यूब के चैनल के अंदर, और बाकी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो जाए और गूगल एडसेंस पिन अपने घर पे फटाफट जल्द से जल्द आ जाए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। तो राम राम जी दोस्तों, क्या हाल है सभी का। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। सो गाइस आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ दोपहर के 1:30 बजे, भाई 1:30 ही बज रहे हैं अभी। सो गाइस 1:30 बजे व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि अभी जस्ट नहा धो के रेडी हुआ हूँ मैं, खाना वाना खा पी के। सो अभी जयपुर चलने वाला है, तो जयपुर में चल के डॉक्टर के पास जाऊंगा आज, क्योंकि यार झाड़ फूंक तो बहुत करवा ली, अब सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ। एक किसी ने रिकमेंड किया है मेरे को डॉक्टर, जयपुर में डॉक्टर है गंगापोड़ के अंदर, जो जोरावर सिंह गेट के आसपास ही पड़ता है। सो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उनके पास भी दवाई लेके आएंगे। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं दवाई भी लेनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब इतनी सारी दवाई ले ली तो एक बार डॉक्टर की दवाई दूसरे डॉक्टर की दवाई लेके देख लेते हैं, देखो क्या होता है, उससे फ़ायदा आता है या नहीं आता है, वो तो अब इन द फ्यूचर पता चलेगा। दवाई लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे क्या होगा। सो गाइस अभी फटाफट निकलते हैं भाई। सामान मैंने ले लिया, मेरा पूरा जुगाड़, सामान वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली बस तौलिया लेके जा रहा हूँ। बिकॉज तौलिया क्या होता है कि गर्मी के अंदर धूप से बचाता है, और भाई धूप तो भयंकर पड़ रही है, भयंकर भयंकर से भी भयंकर। इस धूप से बचने के लिए सफ़ेद तौलिया ज़रूरी है। सो लेट्स गो, चलते हैं और बस का वेट करते हैं। गाइस धूप इतनी भयंकर है ना बाहर कि क्या बताऊँ यार, देख सकते हो भाई धूप है ना, बहुत भयंकर धूप हो रही है। चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे।
फाइनली गाइज मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। और भाई जयपुर पहुंचने के बाद जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो वहां पे तो डॉक्टर की दुकान ही बंद थी। तो उन्होंने कहा, पड़ोसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 5:30 बजे डॉक्टर साहब मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं 2:30 बजे और भाई मेरे को दुकान बंद मिली है। सो गार्डन के अंदर मुझे मजबूरन घूमना पड़ रहा है, क्या करें यार, इसलिए घूम रहे हैं भाई, टाइम पास कर रहे हैं 5:30 बजे तक, यानी तकरीबन 2 घंटे तक मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा गार्डन में। फिर उसके बाद तो डॉक्टर साहब मिल ही जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ पे भाई बंदर अंदर बैठा है फुल, कहीं छेड़ ना दे मेरे को भाई, मेरे को वैसे ही मंकी से डर लगता है। वो बंदर बैठे हैं इसके अंदर, पेड़ के अंदर काफ़ी सारे। तो भाई देखते हैं यार क्या हो सकता है, बट अभी तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ गार्डन के अंदर। बंदरों के कुछ हाल चाल बता देता हूँ आप लोगों को। ये भी बेचारे बैठे बैठे मेरी तरह परेशान है, पर इनका तो ये घर है गाइज, ये तो डेली यहीं पे बैठे रहते हैं। और मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इस गार्डन के अंदर ही, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। ये सुरेश शर्मा स्मृति स्थल है जो कि जोरावर सिंह गेट पे पड़ता है, तो इसके अंदर बैठे हैं भाई। और ये शायद सुरेश शर्मा जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, स्मारक सा बना हुआ है। तो 5:30 बजे तक यहीं बैठना है, जो भी करें बैठ कुछ भी करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने महंगाई राहत कैंप भी चल रहा है, गार्डन के अंदर ही लगा रखा है। मैंने ट्राई नहीं किया अंदर, सोचा था ट्राई कर लूँ, बट अभी डॉक्यूमेंट्स थे नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैं गया नहीं। यही वेट करते हैं यार गाइस। इस गार्डन के अंदर काफ़ी सारे लोग देखो किस तरह से आराम कर रहे हैं भाई। और ये एक बंदा है जो रोटियां चेप रहा है, बेटा बेटा क्या करे। और इधर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पे भाई। इस तपती धूप के अंदर जो छाया का महत्व है ना, वो तो सिर्फ एक धूप में घूमने वाला इंसान, मजबूर इंसान ही समझ सकता है इस छाया का महत्व क्या होता है। तभी तो कहते हैं पेड़ वेड़ लगानी चाहिए। और सिटी के अंदर तो वैसे ही यार हालत ख़राब रहती है धूप के अंदर, पेड़ बहुत कम मिलते हैं। एटलीस्ट जयपुर के अंदर तो कम से कम ये सही है सिस्टम कि पेड़ वगैरह काफ़ी हैं और लगा रहे भी हैं, नए नए और पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वही बंदरों के अंदर जंग छिड़ गई। ये बंदर बहुत उत्पाती सा लग रहा है मेरे को, कहीं यार मेरे को ना छेड़ दे भैंस बेटा। एंड गाइज एक चीज़ दिखी मुझे अचानक, अभी मेरा ध्यान गया, सामने ये देखो, ये जो माताराम है, ये जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, ये भाई यहाँ पे चारा वारा काट रही है गाय भैंस के लिए, ये पता नहीं साफ़ सफाई के लिए किसके लिए, बट साफ़ सफाई के लिए क्या है, तो यहाँ से चारा काट के ले जाएगी और इस गार्डन की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अपने जानवरों को चारा भी हो जाएगा। तो भाई साफ़ सफाई के लिए चारा वारा कर रही हैं ये हमारे खेतों में भी इस तरह से चारा करते हैं, तो इसलिए सोचा दिखा दें आपको। भाई अभी जस्ट मैंने अपनी बुआ जी की लड़की को कॉल किया है। एक्चुअली में मेरे क्या कि जो बुआ जी का घर है ना, वो यहीं जोरावर सिंह गेट पड़ता है, मंगोड़ी वाले बगीचे के अंदर। तो उनके पास अभी कॉल किया तो बोले घर पे चलो आप, बोले मैं लड़के को भेज रहा हूँ। तो भाई अब सामने से इधर से आएगा लड़का, मेरी बुआ जी का पोता आएगा। बुआ जी तो खैर है नहीं इस दुनिया में, बट उनका पोता आने वाला है, पता नहीं वो आएगा या किसको भेजेंगे, बट भेजने के लिए तो बोला था। भाई ये बंदर, ओ तेरी, ये देखो भाई मेरे जस्ट सिर के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, उछल कूद, टट्टी ना कर दे मेरे ऊपर, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी बुआ जी के घर पे, और ये है उनका भाई सेटिंग हॉल, यहाँ पे मेहमान वगैरह आके बैठते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। फाइनली भाई मैंने दवाई ले ली है, पीछे एक क्लिनिक है तो उस क्लिनिक के पास से लिया है मैंने दवाई। अब फटाफट बस में बैठ के घर पे निकलता हूँ मैं। और गाइस अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो मैं यहाँ पे आया ही था। और अभी चेहरे पे यार क्या है कि मेरे धूप आ रही है बहुत तेज़, तो कैमरे में साफ दिखाई ही नहीं देगा,
इस वजह से कैमरा मैंने सड़क की तरफ कर रखा है। तो फटाफट बस में बैठते हैं और निकलते हैं घर के लिए। आज तो यार बहुत चक्कर कट गया, बहुत तगड़ा चक्कर कट गया, पर कोई नहीं, डॉक्टर साहब ने गारंटी के साथ दवाई दी है, बोले ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ जोरावर सिंह गेट, और ये जो सामने गेट दिख रहा है ना, इसी को जोरावर सिंह गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही मैं खड़ा होके बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और फटाफट बस आ जाए तो फटाफट बैठ के निकलेंगे घर पे। फाइनली गाइज जस्ट घर पे आके पहुंचा हूँ मैं, और अभी भाई साहब देखो शाम के कितने बज गए, लगभग 6:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइज। और जयपुर से क्या है कि मैं बस में गया था, और बस में आया था, और आते वक्त है ना बस इतनी भयंकर खचाखच भरी हुई थी कि क्या बताऊँ यार, मतलब वीडियो बनाने की तो दूर की बात गाइज, इतनी मतलब गंद मची हुई थी यार। कंडक्टर ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है। और गाइज वहाँ से देसी दवाई लेके आया था मैं। वैद्य है वो, मतलब प्राकृतिक चिकित्सक हैं और वैद्य हैं। तो एक दवाई दी थी, ये कुछ संजीवनी बूटी कुछ ऐसे है, क्या नाम है, एक सेकंड, क्लियरली दिख क्यों नहीं रहा है यार, ये संजीवनी बट्टी कुछ कहते हैं इसको, एक सेकंड में दिखाऊं, देख यहाँ पे रखने के बाद हाँ अब देखिए। तो ये देखो भाई, ये संजीवनी बट्टी का नाम से कोई दवाई आती है। एक तो ये दी है जिसके अंदर काली काली गोलियां हैं, खोल के दिखाऊं आपको, इसके अंदर कुछ ऐसी गोलियां हैं, और दिन में 3 टाइम लेना है इस गोलियों को। और इधर ये कुछ पूड़ियाँ दी हैं, ये पूड़ी है, एक टाइम की एक पूड़ी लेनी है। और अगर सर्दी या फिर बुखार वगैरह कुछ आ जाता है ना इन दवाइयों को लेने के बाद, तो ये दवाई दी है, बोले इसको ले लेना तू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को लगता नहीं है सर्दी बुखार कुछ आएगा मेरे को। और इसके बाद में एक ये आयुर्वेदिक है, ये भी स्वास्थ्य अमृत स्वरूप औषधि है, ये भी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक दवाई है, कपसील नाम से कुछ है दवाई। इसका 1.5 ढक्कन बताया था मेरे को, दिन में 3 बार। तो ये दवाई दी थी। तो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ तो नहीं दी है गाइज, बट ये है कि ये जो दवाई दी है ना डॉक्टर, ये जो डॉक्टर बैठता है वो गंगापोड़ के अंदर बैठता है। जोरावर सिंह गेट, जयपुर जोरावर सिंह गेट आता है, वहाँ पे गंगापोड़ के पास में ही है, गंगापोड़ मोड़ है ना, मोड़ है, उस मोड़ के पास में बैठता है। अंदर जाके 100 मीटर अंदर जाके है, जो एक बड़का पेड़ है उसके सामने है उनकी दुकान है। डॉक्टर संदीप पे पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उनका, मेरे को अभी क्लियरली उनका कार्ड मेरे उसमें रखा हुआ है बैग में। तो गाइज उन्होंने गारंटी ली इस बात की कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम जो है, उन्होंने बताया कि जो सिम्टम्स मेरे हो रहे थे ना, उन सभी लक्षणों को देखते हुए उन्होंने मेरे को पहले ही बात तो ये बताई कि मेरे पहले कोई जुकाम वगैरह थी, तो जुकाम मतलब कोल्ड सर्दी जुकाम थी वो बिगड़ गई थी। पहले तो ये लक्षण ये चीज़ बताई कि भाई जुकाम हो सकती है तेरे, बट हाँ 100% श्योर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो पानी जरी होती है ना, रियली में पानी जरी ही बिगड़ी हुई है मेरे, जुकाम तो नहीं बिगड़ी यार, कभी जुकाम इतनी तेज लगी भी नहीं है मेरे। पर पानी जरी, हाँ पानी जरी का 100% उन्होंने बताया था भाई पानी जरी बिगड़ी हुई है। बाकी 2 जगह मेरे को टाइफाइड के लिए बोला था, बट उन्होंने कहा कि टाइफाइड के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी। और ये जो दवाइयाँ दी है इनको ये आज की है, कल की है, और परसों के दिन जाऊंगा मैं वापस दिखाने के लिए। तो परसों के दिन शाम तक की दवाइयाँ मेरे पास है ऑलरेडी, उन्होंने दी है। और फिर परसों ज़्यादा महंगी दवाई नहीं थी, मात्र 350 रुपये लिए उन्होंने 3 दिन के। तो पर डे की लगभग 100 रुपये की पड़ गई मेरे, 100-125 रुपये तक की पड़ गई, लगभग एक दिन की 100-125 रुपये तक की। और इसमें डॉक्टर की फीस भी इंक्लूड है, ऊपर की फीस वगैरह नहीं ली उन्होंने, इसमें ही इंक्लूड करके दिया है उन्होंने फीस वगैरह सब कुछ। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, बट ये दवाइयाँ तो भाई अब लेनी तो पड़ेगी। और उन्होंने ज़्यादा बोला, इतना नहीं बोला ज़्यादा, बस हाँ इतना कहा है कि भाई तेरी मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी तेरी, वरना काफ़ी लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। मेरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लास्ट कॉर्नर पे था मैं, एक तरह से किनारे पे ही था क्रिटिकल में जाने के लिए। बट भगवान की दया से मैं क्रिटिकल में नहीं गया, उन्होंने बोला क्रिटिकल में नहीं गया, कोने पर भी खड़ा है तो एक तरह से क्या बोलते हैं किनारे पे खड़ा है, तो वैसे किनारे पे ही खड़ा हूँ मैं। और अभी शाम के 6:30 तो बज ही चुके हैं। तो गौरव ने फ़ोन किया है भाई, गौरव आ रहा है, देखते हैं क्या बोलता है वो, क्या कर रहा है। बाकी यार इन दवाइयों के भरोसे देखो अब जीवन काटना है, जीवन तो क्या काटेंगे यार, यही संजीवनी बूटी ही मेरे को बचाएगी, भगवान से आई प्रे। और गाइस इसकी आप प्राइस देखो ना, तो प्राइस मात्र 95 रुपीज़ है, इसकी तो 95 बता रखा है। और इसकी कितनी है यार,
एक सेकेंड, इसकी 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 90 है, इसकी 90 बता रखी है, इसकी 90 रुपीज़ है। और यार इसकी 95 नहीं थी यार। अच्छा हाँ यार गाइस, इसकी 95 रुपीज़ है, बिल्कुल है। अब आप इंक्लूड कर लो, 90 प्लस 95 कितने हो गए। और ये पूड़ियाँ किस हिसाब से दी मेरे को नहीं पता। बाकी ये 2 टैबलेट दी थी मेरे सर्दी जुकाम के लिए। अगर सर्दी जुकाम, अगर कुछ कोल्ड वगैरह बुखार वगैरह हो जाए तो इनको ले लेना। बाकी गाइस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैं कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है। ना खाने का ना पीने का किसी चीज़ का, मतलब कुछ सतुना ही नहीं है मेरे को। अब यार झाड़ फूंक के चक्कर में कितने दिन पड़ेंगे यार। झाड़ फूंक के चक्कर में एक्चुअल में देखो, झाड़ फूंक की जगह झाड़ फूंक भी काम करेगा, और असली जिसमें शक्तियाँ होगी, शक्तियाँ वहीं काम करेगी जहाँ पे शक्तियाँ होगी। और बेवकूफ़ बनाने के तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारी जगह भी है बेवकूफ़ बनाने वाली। इसलिए लास्ट में मेरे को अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और यहाँ पे गाइज मैं कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं गया था, मैं 2-4 लोगों से बातचीत की मैंने। उन्होंने इस डॉक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट बताए थे, काफ़ी अच्छी रिकमेंड किया था, तब जाके मैं उन डॉक्टर साहब के पास गया था। अदरवाइज ऐसे मैं जाता नहीं। बट अब देखते हैं इन गोलियों को, इन दवाइयों को लेने के बाद क्या सीन होता है। बाकी अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ वापस नीचे, और साइपरा हमारे मार्केट में भी जाके आऊँगा, क्योंकि हमारे बोरवेल की जो मशीन थी ना ख़राब हो गई थी, उसको भी देख के आऊँगा कि उसने ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि यार मिस्त्री मेरे को लग रहा है गोले दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कि सामान नहीं आया और सामान आने के बाद ठीक करके दूंगा मशीन को। और शायद कल तो वो ठीक करेगा, आज तो सामान नहीं है, कल ठीक करेगा। एंड कल यानी आज हो गया 8, कल 9 जून को वो ठीक करेगा। और 9 जून मेरे लिए ख़ास भी है। शायद इस वीडियो को देखने वाला कोई मेरा चाहने वाला ही हो, तो 9 जून मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है। तो शायद वो जानता भी होगा मैं किसका बात कर रहा हूँ। अगर कोई जिसको पता है वो जान जाएगा कि 9 जून को ऐसा क्या चीज़ थी 9 जून। बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं। अगर इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाना भाई, अभी भी याद है मेरे को सब चीज़ें, तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं, तो सारी चीज़ें याद रखता हूँ टाइम टू टाइम। बाकी दोस्तों को कभी भूलता नहीं मैं। वाइज अभी लाइट वाइट बंद करके निकलता हूँ मैं बाहर वापस, बिकॉज गौरव घर के बाहर आया हुआ है। सो मैं जा रहा हूँ घर के नीचे। अब भाई छोरे, क्या हाल चाल? ऑफिस से कब आया? ऑफिस आ गए जल्दी। कुछ काम से चल रहा है? मेरे को बोला नहीं कहाँ जा रहा है, बता दे कहाँ जा रहा है। मैगी साड़ी चल रहा है। अच्छा ठीक है। मैं जाना हनुमान। गाइस मार्केट जाके मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी बज रहे 8:30। तो जस्ट अभी मैं दवाई लेके फ्री हुआ हूँ। शाम की दवाई अभी ली है मैंने, तो अब रात की दवाई मैं लूँगा लगभग 11 बजे के आसपास, और फिर 2 घंटे यानी 1 बजे फिर दवाई लूँगा मैं। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि यार, मतलब देखा जाए तो डॉक्टर ने मेरे को हर 2 घंटे में दवाई दी है। दिन के 8 घंटे में 4 बार दवाई दी है हर 2 घंटे के अंदर। और ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, करते इसको चलता रहता है, रोज का यही है। और गाइस आज तो भाई वही अपना दूध और दलिया। दिखाता हूँ आपको मैं क्या खाता हूँ। दूध दलिया का मेरा भोजन है। और तो बाहर पता नहीं बाहर कोई हॉर्न मार रहा था। वाइज सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यार अभी इस वक्त मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस इतने दिन हो गए मुझे, लगभग 10 दिन हो गए रोज़ ये कहते हुए कि मेरा चैनल आज मोनेटाइज होगा, आज मोनेटाइज होगा। तो गाइस मात्र अभी मतलब क्या बताऊँ, इतू से बचे, इतू से वॉच टाइम बचा है, इतू से घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं गिनती के। तो फटाफट वो कंप्लीट करवा दो और वीडियो को पूरा चलाया करो, ताकि अपन उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं। लेकिन ये अचीवमेंट कई लोगों को 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, कई लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। और गाइज मुझे टोटल 12 महीने कंप्लीट होने को आ रहे हैं, मात्र 10 दिन बच रहे हैं 12 महीने में। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल में गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। वो तो
गूगल में हमारे चैनल को भेजने के बाद पता चलेगा कि यूट्यूब के पास जब चैनल जाएगा एडसेंस के लिए, तो अगर एक बार एडसेंस वहाँ से गूगल एडसेंस पिन आ गया ना, तो इसका मतलब है कि अपना चैनल मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल है और आगे कोई दिक्कत नहीं हुई तो चैनल में। बाकी यार कोशिश तो यही है कि चैनल में कोई गड़बड़ी नहीं है हमारी तरफ से। बाकी यूट्यूब ही अगर कोई गड़बड़ी निकाल दे तो भाई उसके लिए तो मैं आगे से कुछ कर नहीं सकता। बाकी उस चीज़ को सुधारेंगे। बाकी भगवान से ये प्रार्थना है कि कोई भी दिक्कत ना हो यूट्यूब के चैनल के अंदर, और बाकी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो जाए और गूगल एडसेंस पिन अपने घर पे फटाफट जल्द से जल्द आ जाए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। तो राम राम जी दोस्तों, क्या हाल है सभी का। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। सो गाइस आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ दोपहर के 1:30 बजे, भाई 1:30 ही बज रहे हैं अभी। सो गाइस 1:30 बजे व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि अभी जस्ट नहा धो के रेडी हुआ हूँ मैं, खाना वाना खा पी के। सो अभी जयपुर चलने वाला है, तो जयपुर में चल के डॉक्टर के पास जाऊंगा आज, क्योंकि यार झाड़ फूंक तो बहुत करवा ली। अब सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ। एक किसी ने रिकमेंड किया है मेरे को डॉक्टर, जयपुर में डॉक्टर है गंगापोड़ के अंदर, जो जोरावर सिंह गेट के आसपास ही पड़ता है। सो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। उनके पास भी दवाई लेके आएंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दवाई भी लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब इतनी सारी दवाई ले ली तो एक बार डॉक्टर की दवाई दूसरे डॉक्टर की दवाई लेके देख लेते हैं, देखिए क्या होता है, उससे फ़ायदा आता है या नहीं आता है वो तो अभी इन द फ्यूचर पता चलेगा। दवाई लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे क्या होगा। सो गाइस अभी फटाफट निकलते हैं भाई। सामान मैंने ले लिया, मेरा पूरा जुगाड़। सामान वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली बस तौलिया लेके जा रहा हूँ, बिकॉज तौलिया क्या होता है कि गर्मी के अंदर धूप से बचाता है। और भाई धूप तो भयंकर पड़ रही है, भयंकर से भी भयंकर। तो इस धूप से बचने के लिए सफ़ेद तौलिया ज़रूरी है। सो लेट्स गो, चलते हैं और बस का वेट करते हैं। गाइस धूप इतनी भयंकर है ना बाहर कि क्या बताऊँ यार, देख सकते हो भाई धूप है ना, बहुत भयंकर धूप हो रही है। चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे। फाइनली गाइस मैं जयपुर पहुंच चुका हूं, और भाई जयपुर पहुंचने के बाद जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो वहां पे तो डॉक्टर की दुकान ही बंद थी। तो उन्होंने कहा, पड़ोसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 5:30 बजे डॉक्टर साहब मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं 2:30 बजे, और भाई मेरे को दुकान बंद मिली है। सो गार्डन के अंदर मुझे मजबूरन घूमना पड़ रहा है, क्या करें यार, इसलिए घूम रहे हैं भाई, टाइम पास कर रहे हैं 5:30 बजे तक, यानी तकरीबन 2 घंटे तक मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा गार्डन में। फिर उसके बाद तो डॉक्टर साहब मिल ही जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ पे भाई बंदर अंदर बैठे हैं फुल, कहीं छेड़ ना दे मेरे को भाई, मेरे को वैसे ही मंकी से डर लगता है। वो बंदर बैठे हैं इसके अंदर, पेड़ के अंदर काफ़ी सारे। तो भाई देखते हैं यार क्या हो सकता है, बट अभी तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ गार्डन के अंदर। बंदरों के कुछ हाल चाल बता देता हूँ आप लोगों को। ये भी बेचारे बैठे बैठे मेरी तरह परेशान है, पर इनका तो ये घर है गाइज, ये तो डेली यहीं पे बैठे रहते हैं। और मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इस गार्डन के अंदर ही, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। ये सुरेश शर्मा स्मृति स्थल है जो कि जोरावर सिंह गेट पे पड़ता है, तो इसके अंदर बैठे हैं भाई। और ये शायद सुरेश शर्मा जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, स्मारक सा बना हुआ है। तो 5:30 बजे तक यहीं बैठना है, जो भी करें बैठ, कुछ भी करो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और सामने महंगाई राहत कैंप भी चल रहा है, गार्डन के अंदर लगा रखा है। मैंने ट्राई नहीं किया अंदर, सोचा था ट्राई कर लूँ, बट अभी डॉक्यूमेंट्स थे नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैं गया नहीं। यही वेट करते हैं यार गाइस। इस गार्डन के अंदर काफ़ी सारे लोग देखो किस तरह से आराम कर रहे हैं भाई।
और ये एक बंदा है जो रोटियां चेप रहा है, बेटा बेटा क्या करे। और इधर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पे। भाई इस तपती धूप के अंदर जो छाया का महत्व है ना, वो तो सिर्फ एक धूप में घूमने वाला इंसान, मजबूर इंसान ही समझ सकता है इस छाया का महत्व क्या होता है। तभी तो कहते हैं पेड़ वेड़ लगानी चाहिए। और सिटी के अंदर तो वैसे ही यार हालत ख़राब रहती है धूप के अंदर, पेड़ बहुत कम मिलते हैं। एटलीस्ट जयपुर के अंदर तो कम से कम ये सही है सिस्टम कि पेड़ वगैरह काफ़ी हैं और लगा रहे भी हैं, नए नए और पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वही बंदरों के अंदर जंग छिड़ गई। ये बंदर बहुत उत्पाती सा लग रहा है मेरे को। कहीं यार मेरे को ना छेड़ दे भैंस बेटा। एंड गाइज एक चीज़ दिखी मुझे अचानक, अभी मेरा ध्यान गया। सामने ये देखो, ये जो माता राम है, ये जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, ये भाई यहाँ पे चारा वारा काट रही है गाय भैंस के लिए। ये पता नहीं साफ़ सफाई के लिए किसके लिए, बट साफ़ सफाई के लिए क्या है, तो यहाँ से चारा काट के ले जाएगी और इस गार्डन की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अपने जानवरों को चारा भी हो जाएगा। तो भाई साफ़ सफाई के लिए चारा वारा कर रही हैं ये हमारे खेतों में भी इस तरह से चारा करते हैं, तो इसलिए सोचा दिखा दें आपको। गाइस अभी जस्ट मैंने अपनी बुआ जी की लड़की को कॉल किया है। एक्चुअली में मेरे क्या कि जो बुआ जी का घर है ना, वो यहीं जवाहर सिंह गेट पड़ता है, मंगोड़ी वाले बगीची के अंदर। तो उनके पास अभी कॉल किया तो बोले घर पे चलो आप, बोले मैं लड़के को भेज रहा हूँ। तो भाई अब सामने से इधर से आएगा लड़का, मेरी बुआ जी का पोता आएगा। बुआ जी तो खैर है नहीं इस दुनिया में, बट उनका पोता आने वाला है, पता नहीं वो आएगा या किसको भेजेंगे। बट भेजने के लिए तो बोला था भाई। ये बंदर को तेरी, ये देखो भाई मेरे जस्ट सिर के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, उछल कूद। टट्टी ना कर दे मेरे ऊपर, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी बुआ जी के घर पे। और ये है उनका भाई सिटिंग हॉल, यहाँ पे मेहमान वगैरह आके बैठते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। फाइनली भाई मैंने दवाई ले ली है, पीछे एक क्लिनिक है तो उस क्लिनिक के पास से लिया है मैंने दवाई। अब फटाफट बस में बैठ के घर पे निकलता हूँ मैं। और गाइज अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो मैं यहाँ पे आया ही था। और अभी चेहरे पे यार क्या है कि मेरे धूप आ रही है बहुत तेज़, तो कैमरे में साफ दिखाई ही नहीं देगा, इस वजह से कैमरा मैंने सड़क की तरफ कर रखा है। तो फटाफट बस में बैठते हैं और निकलते हैं घर के लिए। आज तो यार बहुत चक्कर कट गया, बहुत तगड़ा चक्कर कट गया, पर कोई नहीं, डॉक्टर साहब ने गारंटी के साथ दवाई दी है, बोले ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ जोरावर सिंह गेट। और ये जो सामने गेट दिख रहा है ना, इसी को जोरावर सिंह गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही मैं खड़ा होके बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और फटाफट बस आ जाए तो फटाफट बैठ के निकलेंगे घर पे। फाइनली गाइज जस्ट घर पे आके पहुँचा हूँ मैं। और अभी भाई साहब देखो शाम के कितने बज गए, लगभग 6:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइज। और जयपुर से क्या है कि मैं बस में गया था और बस में आया था, और आते वक्त है ना बस इतनी भयंकर खचाखच भरी हुई थी कि क्या बताऊं यार। मतलब वीडियो बनाने की तो दूर की बात गाइज, इतनी मतलब गंद मची हुई थी यार। कंडक्टर ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है। और गाइज वहां से देसी दवाई लेके आया था मैं। वैद्य है वो, मतलब प्राकृतिक चिकित्सक हैं और वैद्य हैं। तो एक दवाई दी थी, ये कुछ संजीवनी बूटी कुछ ऐसे है, क्या नाम है, एक सेकेंड, क्लियरली दिख क्यों नहीं रहा है यार। ये संजीवनी बट्टी कुछ कहते हैं इसको, एक सेकेंड में दिखाऊं, देख यहाँ पे रखने के बाद हाँ अब देखिए। तो ये देखो भाई, ये संजीवनी बट्टी का नाम से कोई दवाई आती है। एक तो ये दी है जिसके अंदर काली काली गोलियां हैं, खोल के दिखाऊं आपको। इसके अंदर कुछ ऐसी गोलियां हैं और दिन में 3 टाइम लेना है इस गोलियों को। और इधर ये कुछ पूड़ियाँ दी हैं, ये पूड़ी है, एक टाइम की एक पूड़ी लेनी है। और अगर सर्दी या फिर बुखार वगैरह कुछ आ जाता है ना इन दवाइयों को लेने के बाद, तो ये दवाई दी है, बोले इसको ले लेना तू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को लगता नहीं है सर्दी बुखार कुछ आएगा मेरे को। और इसके बाद में एक ये आयुर्वेदिक है, ये भी स्वास्थ्य अमृत स्वरूप औषधि है, ये भी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक दवाई है,
कपसील नाम से कुछ है दवाई। इसका डेढ़ ढक्कन बताया था मेरे को, दिन में 3 बार। तो ये दवाई दी थी। तो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ तो नहीं दी है गाइज, बट ये है कि ये जो दवाई दी है ना डॉक्टर, ये जो डॉक्टर बैठता है वो गंगापोड़ के अंदर बैठता है। जोरावर सिंह गेट, जयपुर जोरावर सिंह गेट आता है, वहाँ पे गंगापोड़ के पास में ही है। गंगापोड़ मोड़ है ना, मोड़ है, उस मोड़ के पास में बैठता है, अंदर जाके 100 मीटर अंदर जाके है। बड़ जो एक बड़का पेड़ है उसके सामने है उनकी दुकान है। डॉक्टर संदीप पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उनका, मेरे को अभी क्लियरली उनका कार्ड मेरे उसमें रखा हुआ है बैग में। तो गाइज उन्होंने गारंटी ली इस बात की कि भाई मैं ये प्रॉब्लम जो है, उन्होंने बताया कि जो सिम्टम्स मेरे हो रहे थे ना, उन सभी लक्षणों को देखते हुए उन्होंने मेरे को पहले ही बात तो ये बताई कि मेरे पहले कोई जुकाम वगैरह थी, तो जुकाम मतलब कोल्ड सर्दी जुकाम थी वो बिगड़ गई थी। पहले तो ये लक्षण ये चीज़ बताई कि भाई जुकाम हो सकती है तेरे, बट हाँ 100% श्योर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो पानी जरी होती है ना, रियली में पानी जरी ही बिगड़ी हुई है मेरे। जुकाम तो नहीं बिगड़ी यार, कभी जुकाम इतनी तेज लगी भी नहीं है मेरे। पर पानी जरी का 100% उन्होंने बताया था भाई पानी जरी बिगड़ी हुई है। बाकी 2 जगह मेरे को टाइफाइड के लिए बोला था, बट उन्होंने कहा कि टाइफाइड के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी। और ये जो दवाइयाँ दी है इनको ये आज की है, कल की है, और परसों के दिन जाऊंगा मैं वापस दिखाने के लिए। तो परसों के दिन शाम तक की दवाइयाँ मेरे पास है ऑलरेडी, उन्होंने दी है। और फिर परसों ज़्यादा महंगी दवाई नहीं थी, मात्र 350 रुपये लिए उन्होंने 3 दिन के। तो पर डे की लगभग 100 रुपये की पड़ गई मेरे, 100-125 रुपये तक की पड़ गई लगभग, एक दिन की 100-125 रुपये तक की। और इसमें डॉक्टर की फीस भी इंक्लूड है, ऊपर की फीस वगैरह नहीं ली उन्होंने, इसमें ही इंक्लूड करके दिया है उन्होंने फीस वगैरह सब कुछ। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, बट ये दवाइयाँ तो भाई अब लेनी तो पड़ेगी। और उन्होंने ज़्यादा बोला, इतना नहीं बोला ज़्यादा, बस हाँ इतना कहा है कि भाई तेरी मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी तेरी, वरना काफ़ी लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। मेरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लास्ट कॉर्नर पे था मैं, एक तरह से किनारे पे ही था क्रिटिकल में जाने के लिए। बट भगवान की दया से मैं क्रिटिकल में नहीं गया। उन्होंने बोला क्रिटिकल में नहीं गया, कोने पर भी खड़ा है तो एक तरह से क्या बोलते हैं किनारे पे खड़ा है, तो वैसे किनारे पे ही खड़ा हूँ मैं। और अभी शाम के 6:30 तो बज ही चुके हैं। तो गौरव ने फ़ोन किया है भाई, गौरव आ रहा है, देखते हैं क्या बोलता है वो, क्या कर रहा है। बाकी यार इन दवाइयों के भरोसे देखो अब जीवन काटना है, जीवन तो क्या काटेंगे यार, यही संजीवनी बूटी ही मेरे को बचाएगी, भगवान से आई प्रे। और गाइस इसकी आप प्राइस देखो ना, तो प्राइस मात्र 95 रुपीज़ है इसकी, तो 95 बता रखा है। और इसकी कितनी है यार, एक सेकेंड, इसकी 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 90 है, इसकी 90 बता रखी है, इसकी 90 रुपीज़ है। और यार इसकी इसकी 95 नहीं थी यार, अच्छा हाँ यार गाइस इसकी 95 रुपीज़ है, बिल्कुल है। अब आप इंक्लूड कर लो 90 + 95 कितने हो गए। और ये पूड़ियाँ किस हिसाब से दी मेरे को नहीं पता। बाकी ये 2 टैबलेट दी थी मेरे सर्दी जुकाम के लिए, अगर सर्दी जुकाम अगर कुछ कोल्ड वगैरह बुखार वगैरह हो जाए तो इनको ले लेना। बाकी गाइस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैं कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, ना खाने का ना पीने का किसी चीज़ का, मतलब कुछ सतुना ही नहीं है मेरे को। अब यार झाड़ फूंक के चक्कर में कितने दिन पड़ेंगे यार, झाड़ फूंक के चक्कर में एक्चुअल में देखो झाड़ फूंक की जगह झाड़ फूंक भी काम करेगा, और असली जिसमें शक्तियाँ होगी शक्तियाँ वहीं काम करेगी जहाँ पे शक्तियाँ होगी। और बेवकूफ़ बनाने के तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारी जगह भी है बेवकूफ़ बनाने वाली। इसलिए लास्ट में मेरे को अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और यहाँ पे गाइज मैं कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं गया था, मैं 2-4 लोगों से बातचीत की मैंने, उन्होंने इस डॉक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट बताए थे, काफ़ी अच्छी रिकमेंड किया था, तब जाके मैं उन डॉक्टर साहब के पास गया था, अदरवाइज ऐसे मैं जाता नहीं। बट अब देखते हैं इन गोलियों को इन दवाइयों को लेने के बाद क्या सीन होता है। बाकी अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ वापस नीचे, और साइपरा हमारे मार्केट में भी जाके आऊँगा, क्योंकि हमारे बोरवेल की जो मशीन थी ना ख़राब हो गई थी, उसको भी देख के आऊँगा कि उसने ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि यार मिस्त्री मेरे को लग रहा है गोले दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कि सामान नहीं आया और सामान आने के बाद ठीक करके दूंगा मशीन को। और शायद कल तो वो ठीक करेगा, आज तो सामान नहीं है कल ठीक करेगा, एंड कल यानी आज हो गए 8, कल 9 जून को वो ठीक करेगा। और 9 जून मेरे लिए ख़ास भी है, शायद इस वीडियो को देखने वाला कोई मेरा चाहने वाला ही हो। तो 9 जून मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है, तो शायद वो जानता भी होगा।
मैं किसका बात कर रहा हूँ। अगर कोई जिसको पता है वो जान जाएगा कि नोजून को ऐसा क्या चीज़ थी नोजून। बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं। अगर इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाना भाई, अभी भी याद है मेरे को सब चीज़ें, तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं, तो सारी चीज़ें याद रखता हूँ टाइम टू टाइम। बाकी दोस्तों को कभी भूलता नहीं मैं। तो गाइस अभी लाइट वाइट बंद करके निकलता हूँ मैं बाहर वापस, बिकॉज गौरव घर के बाहर आया हुआ है। सो मैं जा रहा हूँ घर के नीचे। अब भाई छोरे, क्या हाल चाल? ऑफिस से कब आया? ऑफिस आ गया जल्दी। कुछ काम से चल रहा है? मेरे को बोला नहीं कहाँ जा रहा है, बता दे कहाँ जा रहा है। मैगी साड़ी चल रहा है। अच्छा ठीक है। मैं जाना हनुमान। तो गाइस मार्केट जाके मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी बज रहे 8:30। तो जस्ट अभी मैं दवाई लेके फ्री हुआ हूँ। शाम की दवाई अभी ली है मैंने, तो अब रात की दवाई मैं लूँगा लगभग 11 बजे के आसपास, और फिर 2 घंटे यानी 1 बजे फिर दवाई लूँगा मैं। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि यार, मतलब देखा जाए तो डॉक्टर ने मेरे को हर 2 घंटे में दवाई दी है। दिन के 8 घंटे में 4 बार दवाई दी है हर 2 घंटे के अंदर। और ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, करते इसको चलता रहता है, रोज का यही है। और गाइस आज तो भाई वही अपना दूध और दलिया दिखाता हूँ आपको मैं क्या खाता हूँ। दूध दलिया का मेरा भोजन है। और तो बाहर पता नहीं बाहर कोई हॉर्न मार रहा था। वहीं से सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यार अभी इस वक्त मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस इतने दिन हो गए मुझे, लगभग 10 दिन हो गए रोज़ ये कहते हुए कि मेरा चैनल आज मोनेटाइज होगा, आज मोनेटाइज होगा। तो भाई मात्र अभी मतलब क्या बताऊँ, इतू से बचे, इतू से वॉच टाइम बचा है, इतू से घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं गिनती के। तो फटाफट फटाफट वो कंप्लीट करवा दो और वीडियो को पूरा चलाया करो, ताकि अपन उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं। लेकिन ये अचीवमेंट कई लोगों को 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, कई लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। और गाइस मुझे टोटल 12 महीने कंप्लीट होने को आ रहे हैं, मात्र 10 दिन बच रहे हैं 12 महीने में। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल में गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। वो तो गूगल में हमारे चैनल को भेजने के बाद पता चलेगा कि यूट्यूब के पास से जब चैनल जाएगा एडसेंस के लिए, तो अगर एक बार एडसेंस वहाँ से गूगल एडसेंस पिन आ गया ना, तो इसका मतलब है कि अपना चैनल मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल है, और आगे कोई दिक्कत नहीं हुई तो चैनल में। बाकी यार कोशिश तो यही है कि चैनल में कोई गड़बड़ी नहीं है हमारी तरफ से। बाकी यूट्यूब ही अगर कोई गड़बड़ी निकाल दे तो भाई उसके लिए तो मैं आगे से कुछ कर नहीं सकता। बाकी उस चीज़ को सुधारेंगे। बाकी भगवान से ये प्रार्थना है कि कोई भी दिक्कत ना हो यूट्यूब के चैनल के अंदर, और बाकी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो जाए और गूगल एडसेंस पिन अपने घर पे फटाफट जल्द से जल्द आ जाए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। तो राम राम जी दोस्तों, क्या हाल है सभी का? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। सो गाइस आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ दोपहर के 1:30 बजे, भाई 1:30 ही बज रहे हैं अभी। सो गाइस 1:30 बजे व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि अभी जस्ट नहा धो के रेडी हुआ हूँ मैं, खाना वाना खा पी के। सो अभी जयपुर चलने वाला है, तो जयपुर में चल के डॉक्टर के पास जाऊँगा आज, क्योंकि यार झाड़ फूंक तो बहुत करवा ली। अब सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ। एक किसी ने रिकमेंड किया है मेरे को डॉक्टर, जयपुर में डॉक्टर है गंगापोड़ के अंदर, जो जोरावर सिंह गेट के आसपास ही पड़ता है। सो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। उनके पास भी दवाई लेके आएंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दवाई भी लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब इतनी सारी दवाई ले ली तो एक बार डॉक्टर की दवाई दूसरे डॉक्टर की दवाई लेके देख लेते हैं, देखो क्या होता है, उससे फ़ायदा आता है या नहीं आता है। वो तो अब इन द फ्यूचर पता चलेगा, दवाई लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे क्या होगा। सो गाइस अभी फटाफट निकलते हैं भाई,
सामान मैंने ले लिया, मेरा पूरा जुगाड़। सामान वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली बस तौलिया लेके जा रहा हूँ। बिकॉज तौलिया क्या होता है कि गर्मी के अंदर धूप से बचाता है। और भाई धूप तो भयंकर पड़ रही है, भयंकर, भयंकर से भी भयंकर। तो इस धूप से बचने के लिए सफ़ेद तौलिया ज़रूरी है। सो लेट्स गो, चलते हैं और बस का वेट करते हैं। गाइस धूप इतनी भयंकर है ना बाहर कि क्या बताऊँ यार। देख सकते हो भाई धूप है ना, बहुत भयंकर धूप हो रही है। चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे। फाइनली गाइस मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। और भाई जयपुर पहुंचने के बाद जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो वहां पे तो डॉक्टर की दुकान ही बंद थी। तो उन्होंने कहा, पड़ोसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 5:30 बजे डॉक्टर साहब मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं 2:30 बजे और भाई मेरे को दुकान बंद मिली है। सो गार्डन के अंदर मुझे मजबूरन घूमना पड़ रहा है, क्या करें यार, इसलिए घूम रहे हैं भाई, टाइम पास कर रहे हैं 5:30 बजे तक। यानी तकरीबन 2 घंटे तक मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा गार्डन में। फिर उसके बाद तो डॉक्टर साहब मिल ही जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ पे भाई बंदर अंदर बैठे हैं फुल, कहीं छेड़ ना दे मेरे को भाई। मेरे को वैसे ही मंकी से डर लगता है। वो बंदर बैठे हैं इसके अंदर, पेड़ के अंदर काफ़ी सारे। तो भाई देखते हैं यार क्या हो सकता है। बट अभी तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ गार्डन के अंदर। बंदरों के कुछ हाल चाल बता देता हूँ आप लोगों को। ये भी बेचारे बैठे बैठे मेरी तरह परेशान है, पर इनका तो ये घर है गाइज, ये तो डेली यहीं पे बैठे रहते हैं। और मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इस गार्डन के अंदर ही, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। ये सुरेश शर्मा स्मृति स्थल है जो कि जोरावर सिंह गेट पे पड़ता है। तो इसके अंदर बैठे हैं भाई। और ये शायद सुरेश शर्मा जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, स्मारक सा बना हुआ है। तो 5:30 बजे तक यहीं बैठना है, जो भी करें बैठ के कुछ भी करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने महंगाई रात कैंप भी चल रहा है, गार्डन के अंदर ही लगा रखा है। मैंने ट्राई नहीं किया अंदर, सोचा था ट्राई कर लूँ, बट अभी डॉक्यूमेंट्स थे नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैं गया नहीं। यही वेट करते हैं यार। गाइस इस गार्डन के अंदर काफ़ी सारे लोग देखो किस तरह से आराम कर रहे हैं भाई। और ये एक बंदा है जो रोटियां चेप रहा है, बेटा बेटा क्या करे। और इधर भी कुछ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पे भाई। इस तपती धूप के अंदर जो छाया का महत्व है ना, वो तो सिर्फ एक धूप में घूमने वाला इंसान, मजबूर इंसान ही समझ सकता है इस छाया का महत्व क्या होता है। तभी तो कहते हैं पेड़ वेड़ लगानी चाहिए। और सिटी के अंदर तो वैसे ही यार हालत ख़राब रहती है धूप के अंदर, पेड़ बहुत कम मिलते हैं। एटलीस्ट जयपुर के अंदर तो कम से कम ये सही है सिस्टम कि पेड़ वगैरह काफ़ी हैं और लगा रहे भी हैं, नए नए और पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वही बंदरों के अंदर जंग छिड़ गई। ये बंदर बहुत उत्पाती सा लग रहा है मेरे को, कहीं यार मेरे को ना छेड़ दे भैंस की टांग। एंड गाइज एक चीज़ दिखी मुझे अचानक, अभी मेरा ध्यान गया। सामने ये देखो, ये जो माता राम है, ये जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, ये भाई यहाँ पे चारा वारा काट रही है गाय भैंस के लिए, ये पता नहीं साफ़ सफाई के लिए किसके लिए, बट साफ़ सफाई के लिए क्या है, तो यहाँ से चारा काट के ले जाएगी और इस गार्डन की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अपने जानवरों को चारा भी हो जाएगा। तो भाई साफ़ सफाई के लिए चारा वारा कर रही हैं ये हमारे खेतों में भी इस तरह से चारा करते हैं, तो इसलिए सोचा दिखा दें आपको। गाइस अभी जस्ट मैंने अपनी बुआ जी के लड़के को कॉल किया है। एक्चुअली में मेरे क्या कि जो बुआ जी का घर है ना, वो यहीं जोरावर सिंह गेट पड़ता है, मंगोड़ी वाले बगीचे के अंदर। तो उनके पास अभी कॉल किया तो बोले घर पे चलो आप, बोले मैं लड़के को भेज रहा हूँ। तो भाई अब सामने से इधर से आएगा लड़का, मेरी बुआ जी का पोता आएगा। बुआ जी तो खैर है नहीं इस दुनिया में, बट उनका पोता आने वाला है, पता नहीं वो आएगा या किसको भेजेंगे। बट भेजने के लिए तो बोला था भाई। ये बंदर ओ तेरी, ये देखो भाई मेरे जस्ट सिर के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, उछल कूद। टट्टी ना कर दे मेरे ऊपर, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी बुआ जी के घर पे, और ये है उनका भाई सिटिंग हॉल। यहाँ पे मेहमान वगैरह आके बैठते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। फाइनली भाई मैंने दवाई ले ली है, पीछे एक क्लिनिक है तो उस क्लिनिक के पास से लिया है मैंने दवाई। और फटाफट बस में बैठ के घर पे निकलता हूँ मैं। और गाइस अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो मैं यहाँ पे आया ही था। और अभी चेहरे पे यार क्या है कि मेरे धूप आ रही है बहुत तेज़, तो कैमरे में साफ दिखाई ही नहीं देगा, इस वजह से कैमरा मैंने सड़क की तरफ कर रखा है। तो फटाफट बस में बैठते हैं और निकलते हैं घर के लिए। आज तो यार बहुत चक्कर कट गया, बहुत तगड़ा चक्कर कट गया, पर कोई नहीं, डॉक्टर साहब ने गारंटी के साथ दवाई दी है, बोले ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ जोरावर सिंह गेट, और ये जो सामने गेट दिख रहा है ना, इसी को जोरावर सिंह गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही मैं खड़ा होके बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और फटाफट बस आ जाए तो फटाफट बैठ के निकलेंगे घर पे। फाइनली गाइज जस्ट घर पे आके पहुंचा हूँ मैं, और अभी भाई साहब देखो शाम के कितने बज गए, लगभग 6:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइज। और जयपुर से क्या है कि मैं बस में गया था, और बस में आया था, और आते वक्त है ना बस इतनी भयंकर खचाखच भरी हुई थी कि क्या बताऊँ यार, मतलब वीडियो बनाने की तो दूर की बात गाइज, इतनी मतलब गंद मची हुई थी यार। कंडक्टर ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है। और गाइज वहाँ से देसी दवाई लेके आया था मैं। वैद्य है वो, मतलब प्राकृतिक चिकित्सक हैं और वैद्य हैं, तो एक दवाई दी थी, ये कुछ संजीवनी बूटी कुछ ऐसे है, क्या नाम है, एक सेकंड, क्लियरली दिख क्यों नहीं रहा है यार, ये संजीवनी बट्टी कुछ कहते हैं इसको, एक सेकंड में दिखाऊं, देख यहाँ पे रखने के बाद हाँ अब देखिए, तो ये देखो भाई, ये संजीवनी बट्टी का नाम से कोई दवाई आती है। एक तो ये दी है जिसके अंदर काली काली गोलियां हैं, खोल के दिखाऊं आपको, इसके अंदर कुछ ऐसी गोलियां हैं, और दिन में 3 टाइम लेना है इस गोलियों को। और इधर ये कुछ पूड़ियाँ दी हैं, ये पूड़ी है, एक टाइम की एक पूड़ी लेनी है। और अगर सर्दी या फिर बुखार वगैरह कुछ आ जाता है ना इन दवाइयों को लेने के बाद, तो ये दवाई दी है, बोले इसको ले लेना तू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को लगता नहीं है सर्दी बुखार कुछ आएगा मेरे को। और इसके बाद में एक ये आयुर्वेदिक है, ये भी स्वास्थ्य अमृत स्वरूप औषधि है, ये भी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक दवाई है, कपसील नाम से कुछ है दवाई। इसका 1.5 ढक्कन बताया था मेरे को, दिन में 3 बार, तो ये दवाई दी थी। तो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ तो नहीं दी है गाइज, बट ये है कि ये जो दवाई दी है ना डॉक्टर, ये जो डॉक्टर बैठता है वो गंगापोड़ के अंदर बैठता है, जोरावर सिंह गेट, जयपुर जोरावर सिंह गेट आता है, वहाँ पे गंगापोड़ के पास में ही है, गंगापोड़ मोड़ है ना, मोड़ है, उस मोड़ के पास में बैठता है, अंदर जाके 100 मीटर अंदर जाके है, जो एक बड़का पेड़ है उसके सामने है उनकी दुकान है। डॉक्टर संदीप पे पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उनका, मेरे को अभी क्लियरली उनका कार्ड मेरे उसमें रखा हुआ है बैग में। तो गाइज उन्होंने गारंटी ली इस बात की कि भाई मैं ये प्रॉब्लम जो है, उन्होंने बताया कि जो सिम्टम्स मेरे हो रहे थे ना, उन सभी लक्षणों को देखते हुए उन्होंने मेरे को पहले ही बात तो ये बताई कि मेरे पहले कोई जुकाम वगैरह थी, तो जुकाम मतलब कोल्ड सर्दी जुकाम थी वो बिगड़ गई थी पहले, तो ये लक्षण ये चीज़ बताई कि भाई जुकाम हो सकती है तेरे। बट हाँ 100% श्योर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो पानी जरी होती है ना, रियली में पानी जरी ही बिगड़ी हुई है मेरे, जुकाम तो नहीं बिगड़ी यार, कभी जुकाम इतनी तेज लगी भी नहीं है मेरे। बट पानी जरी का 100% उन्होंने बताया था भाई पानी जरी बिगड़ी हुई है। बाकी 2 जगह मेरे को टाइफाइड के लिए बोला था, बट उन्होंने कहा कि टाइफाइड के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी। और ये जो दवाइयाँ दी है इनको ये आज की है, कल की है, और परसों के दिन जाऊंगा मैं वापस दिखाने के लिए। तो परसों के दिन शाम तक की दवाइयाँ मेरे पास है ऑलरेडी, उन्होंने दी है। और फिर परसों ज़्यादा महंगी दवाई नहीं थी, मात्र 350 रुपये लिए उन्होंने 3 दिन के। तो पर डे की लगभग 100 रुपये की पड़ गई मेरे, 100-125 रुपये तक की पड़ गई, लगभग एक दिन की 100-125 रुपये तक की। और इसमें डॉक्टर की फीस भी इंक्लूड है, ऊपर की फीस वगैरह नहीं ली उन्होंने, इसमें ही इंक्लूड करके दिया है उन्होंने फीस वगैरह सब कुछ। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, बट ये दवाइयाँ तो भाई अब लेनी तो पड़ेगी। और उन्होंने ज़्यादा बोला, इतना नहीं बोला ज़्यादा, बस हाँ इतना कहा है कि भाई तेरी मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी तेरी, वरना काफ़ी लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बहुत बुरी तरीके से, मेरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। लास्ट कॉर्नर पे था मैं, एक तरह से किनारे पे ही था,
क्रिटिकल में जाने के लिए, बट भगवान की दया से मैं क्रिटिकल में नहीं गया। उन्होंने बोला क्रिटिकल में नहीं गया, कोने पर भी खड़ा है तो एक तरह से क्या बोलते हैं, किनारे पे खड़ा है, तो वैसे किनारे पे ही खड़ा हूँ मैं। और अभी शाम के 6:30 तो बज ही चुके हैं, तो गौरव ने फ़ोन किया है भाई, गौरव आ रहा है, देखते हैं क्या बोलता है वो, क्या कर रहा है। बाकी यार इन दवाइयों के भरोसे देखो अब जीवन काटना है, जीवन तो क्या काटेंगे यार, यही संजीवनी बूटी ही मेरे को बचाएगी, भगवान से आई प्रे। और गाइस इसकी आप प्राइस देखो ना, तो प्राइस मात्र 95 रुपीज़ है, इसकी तो 95 बता रखा है। और इसकी कितनी है यार, एक सेकेंड, इसकी 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 90 है, इसकी 90 बता रखी है, इसकी 90 रुपीज़ है। और यार इसकी इसकी 95 नहीं थी यार, अच्छा हाँ यार गाइस इसकी 95 रुपीज़ है, बिल्कुल है। अब आप इंक्लूड कर लो 90 प्लस 95 कितने हो गए। और ये पूड़ियाँ किस हिसाब से दी मेरे को नहीं पता, बाकी ये 2 टैबलेट दी थी मेरे सर्दी जुकाम के लिए, अगर सर्दी जुकाम अगर कुछ कोल्ड वगैरह बुखार वगैरह हो जाए तो इनको ले लेना। बाकी गाइस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैं कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, ना खाने का ना पीने का किसी चीज़ का, मतलब कुछ सतुना ही नहीं है मेरे को। अब यार झाड़ फूंक के चक्कर में कितने दिन पड़ेंगे यार, झाड़ फूंक के चक्कर में एक्चुअल में देखो झाड़ फूंक की जगह झाड़ फूंक भी काम करेगा, और असली जिसमें शक्तियाँ होगी, शक्तियाँ वहीं काम करेगी जहाँ पे शक्तियाँ होगी। और बेवकूफ़ बनाने के तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारी जगह भी है बेवकूफ़ बनाने वाली, इसलिए लास्ट में मेरे को डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और यहाँ पे गाइज मैं कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं गया था, मैं 2-4 लोगों से बातचीत की मैंने, उन्होंने इस डॉक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट बताए थे, काफ़ी अच्छी रिकमेंड किया था, तब जाके मैं उन डॉक्टर साहब के पास गया था, अदरवाइज ऐसे मैं जाता नहीं। बट अब देखते हैं इन गोलियों को, इन दवाइयों को लेने के बाद क्या सीन होता है। बाकी अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ वापस नीचे, और साइप्रा हमारे मार्केट में भी जाके आऊँगा, क्योंकि हमारे बोरवेल की जो मशीन थी ना ख़राब हो गई थी, उसको भी देख के आऊँगा कि उसने ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि यार मिस्त्री मेरे को लग रहा है गोले दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कि सामान नहीं आया और सामान आने के बाद ठीक करके दूंगा मशीन को, और शायद कल तो वो ठीक करेगा, आज तो सामान नहीं है कल ठीक करेगा, एंड कल यानी आज हो गया 8, कल 9 जून को वो ठीक करेगा। और 9 जून मेरे लिए ख़ास भी है, शायद इस वीडियो को देखने वाला कोई मेरा चाहने वाला ही हो, तो 9 जून मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है, तो शायद वो जानता भी होगा मैं किसका बात कर रहा हूँ। अगर कोई जिसको पता है वो जान जाएगा कि 9 जून को ऐसा क्या चीज़ थी 9 जून। बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाना भाई, अभी भी याद है मेरे को सब चीज़ें, तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं, तो सारी चीज़ें याद रखता हूँ टाइम टू टाइम। बाकी दोस्तों को कभी भूलता नहीं मैं। वाइज अभी लाइट वाइट बंद करके निकलता हूँ मैं बाहर वापस, बिकॉज गौरव घर के बाहर आया हुआ है, सो मैं जा रहा हूँ घर के नीचे। अब भाई छोरे क्या हाल चाल, ऑफिस से कब आया? ऑफिस आ गया जल्दी। कुछ काम से चल रहा है? मेरे को बोला नहीं कहाँ जा रहा है, बता दे कहाँ जा रहा है। मैगी साड़ी चल रहा है। अच्छा ठीक है। मैं जाना हनुमान। गाइस मार्केट जाके मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी बज रहे 8:30, तो जस्ट अभी मैं दवाई लेके फ्री हुआ हूँ। शाम की दवाई अभी ली है मैंने, तो अब रात की दवाई मैं लूँगा लगभग 11 बजे के आसपास, और फिर 2 घंटे यानी 1 बजे फिर दवाई लूँगा मैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि यार मतलब देखा जाए तो डॉक्टर ने मेरे को हर 2 घंटे में दवाई दी है, दिन के 8 घंटे में 4 बार दवाई दी है हर 2 घंटे के अंदर। और ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, करते इसको चलता रहता है रोज़ का यही है। और गाइस आज तो भाई वही अपना दूध और दलिया दिखाता हूँ आपको मैं क्या खाता हूँ। दूध दलिया का मेरा भोजन है, और तो बाहर पता नहीं बाहर कोई हॉर्न मार रहा था, तो वहीं सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यार अभी इस वक्त मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस इतने दिन हो गए मुझे, लगभग 10 दिन हो गए रोज़ ये कहते हुए कि मेरा चैनल आज मोनेटाइज होगा, आज मोनेटाइज होगा, तो वहीं मात्र अभी मतलब क्या बताऊँ,
इत्तू से बचे, इत्तू से वॉच टाइम बचा है, इत्तू से घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं गिनती के। तो फटाफट फटाफट वो कंप्लीट करवा दो और वीडियो को पूरा चलाया करो, ताकि अपन उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं। लेकिन ये अचीवमेंट कई लोगों को 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, कई लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। और गाइज मुझे टोटल 12 महीने कंप्लीट होने को आ रहे हैं, मात्र 10 दिन बच रहे हैं 12 महीने में। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल में गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। वो तो गूगल में हमारे चैनल को भेजने के बाद पता चलेगा कि यूट्यूब के पास से जब चैनल जाएगा एडसेंस के लिए, तो अगर एक बार एडसेंस वहाँ से गूगल एडसेंस पिन आ गया ना, तो इसका मतलब है कि अपना चैनल मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल है और आगे कोई दिक्कत नहीं हुई तो चैनल में। बाकी यार कोशिश तो यही है कि चैनल में कोई गड़बड़ी नहीं है हमारी तरफ से। बाकी यूट्यूब भी अगर कोई गड़बड़ी निकाल दे तो भाई उसके लिए तो मैं आगे से कुछ कर नहीं सकता। बाकी उस चीज़ को सुधारेंगे। बाकी भगवान से ये प्रार्थना है कि कोई भी दिक्कत ना हो यूट्यूब के चैनल के अंदर, और बाकी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो जाए और गूगल एडसेंस पिन अपने घर पे फटाफट जल्द से जल्द आ जाए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। तो राम राम जी दोस्तों, क्या हाल है सभी का। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। तो गाइस आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ दोपहर के 1:30 बजे, भाई 1:30 ही बज रहे हैं अभी। सो गाइस 1:30 बजे व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि अभी जस्ट नहा धो के रेडी हुआ हूँ मैं, खाना वाना खा पी के। सो अभी जयपुर चलने वाला है, तो जयपुर में चल के डॉक्टर के पास जाऊंगा आज, क्योंकि यार झाड़ फूंक तो बहुत करवा ली। अब सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ। एक किसी ने रिकमेंड किया है मेरे को डॉक्टर, जयपुर में डॉक्टर है गंगापोल के अंदर, जो जोरावर सिंह गेट के आसपास ही पड़ता है। सो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। उनके पास भी दवाई लेके आएंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दवाई भी लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब इतनी सारी दवाई ले ली तो एक बार डॉक्टर की दवाई दूसरे डॉक्टर की दवाई लेके देख लेते हैं, देखो क्या होता है, उससे फ़ायदा आता है या नहीं आता है। वो तो अभी इन द फ्यूचर पता चलेगा, दवाई लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे क्या होगा। सो गाइस अभी फटाफट निकलते हैं भाई। सामान मैंने ले लिया, मेरा पूरा जुगाड़। सामान वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली बस तौलिया लेके जा रहा हूँ। बिकॉज तौलिया क्या होता है कि गर्मी के अंदर धूप से बचाता है, और भाई धूप तो भयंकर पड़ रही है, भयंकर से भी भयंकर। इस धूप से बचने के लिए सफ़ेद तौलिया ज़रूरी है। सो लेट्स गो, चलते हैं और बस का वेट करते हैं। गाइस धूप इतनी भयंकर है ना बाहर कि क्या बताऊँ यार, देख सकते हो भाई धूप है ना, बहुत भयंकर धूप हो रही है। चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे। फाइनली गाइस मैं जयपुर पहुंच चुका हूं, और भाई जयपुर पहुंचने के बाद जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो वहां पे तो डॉक्टर की दुकान ही बंद थी। तो उन्होंने कहा, पड़ोसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 5:30 बजे डॉक्टर साहब मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं 2:30 बजे, और भाई मेरे को दुकान बंद मिली है। सो गार्डन के अंदर मुझे मजबूरन घूमना पड़ रहा है, क्या करें यार, इसलिए घूम रहे हैं भाई, टाइम पास कर रहे हैं 5:30 बजे तक। यानी तकरीबन 2 घंटे तक मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा गार्डन में। फिर उसके बाद तो डॉक्टर साहब मिल ही जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ पे भाई बंदर अंदर बैठा है फुल, कहीं छेड़ ना दे मेरे को भाई, मेरे को वैसे ही मंकी से डर लगता है। वो बंदर बैठे हैं इसके अंदर, पेड़ के अंदर काफ़ी सारे। तो भाई देखते हैं यार क्या हो सकता है, बट अभी तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ गार्डन के अंदर। बंदरों के कुछ हाल चाल बता देता हूँ आप लोगों को। ये भी बेचारे बैठे बैठे मेरी तरह परेशान है, पर इनका तो ये घर है गाइज, ये तो डेली यहीं पे बैठे रहते हैं। और मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इस गार्डन के अंदर ही, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे।
ये सुरेश शर्मा स्मृति स्थल है जो कि जोरावर सिंह गेट पे पड़ता है। तो इसके अंदर बैठे हैं भाई, और ये शायद सुरेश शर्मा जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, स्मारक सा बना हुआ है। तो 5:30 बजे तक यहीं बैठना है, जो भी करें बैठ कुछ भी करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने महंगाई रात कैंप भी चल रहा है, गार्डन के अंदर लगा रखा है। मैंने ट्राई नहीं किया अंदर, सोचा था ट्राई कर लूँ, बट अभी डॉक्यूमेंट्स थे नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैं गया नहीं। यही वेट करते हैं यार। गाइस इस गार्डन के अंदर काफ़ी सारे लोग देखो किस तरह से आराम कर रहे हैं भाई। और ये एक बंदा है जो रोटियां चेप रहा है, बेटा बेटा क्या करे। और इधर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पे भाई। इस तपती धूप के अंदर जो छाया का महत्व है ना, वो तो सिर्फ एक धूप में घूमने वाला इंसान, मजबूर इंसान ही समझ सकता है इस छाया का महत्व क्या होता है। तभी तो कहते हैं पेड़ वेड़ लगानी चाहिए। और सिटी के अंदर तो वैसे ही यार हालत ख़राब रहती है धूप के अंदर, पेड़ बहुत कम मिलता है। एटलीस्ट जयपुर के अंदर तो कम से कम ये सही है सिस्टम कि पेड़ वगैरह काफ़ी हैं और लगा रहे भी हैं, नए नए और पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। भाई बंदरों के अंदर जंग छिड़ गई। ये बंदर बहुत उत्पाती सा लग रहा है मेरे को, कहीं यार मेरे को ना छेड़ दे भैंस बेटा। एंड गाइज एक चीज़ दिखी मुझे अचानक, अभी मेरा ध्यान गया, सामने ये देखो, ये जो माता राम है, ये जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, ये भाई यहाँ पे चारा वारा काट रही है गाय भैंस के लिए, ये पता नहीं साफ़ सफाई के लिए किसके लिए, बट साफ़ सफाई के लिए क्या है, तो यहाँ से चारा काट के ले जाएगी और इस गार्डन की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अपने जानवरों को चारा भी हो जाएगा। तो भाई साफ़ सफाई के लिए चारा वारा कर रही हैं ये हमारे खेतों में भी इस तरह से चारा करते हैं, तो इसलिए सोचा दिखा दें आपको। गाइस अभी जस्ट मैंने अपनी बुआ जी की लड़की को कॉल किया है। एक्चुअली में मेरे क्या कि जो बुआ जी का घर है ना, वो यहीं जोरावर सिंह गेट पड़ता है, मंगोड़ी वाले बगीची के अंदर। तो उनके पास अभी कॉल किया तो बोले घर पे चलो आप, बोले मैं लड़के को भेज रहा हूँ। तो भाई अब सामने से इधर से आएगा लड़का, मेरी बुआ जी का पोता आएगा। बुआ जी तो खैर है नहीं इस दुनिया में, बट उनका पोता आने वाला है, पता नहीं वो आएगा या किसको भेजेंगे, बट भेजने के लिए तो बोला था। भाई ये बंदर को तेरी, ये देखो भाई मेरे जस्ट सिर के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, उछल कूद, टट्टी ना कर दे मेरे ऊपर, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी बुआ जी के घर पे, और ये है उनका भाई सिटिंग हॉल, यहाँ पे मेहमान वगैरह आके बैठते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। फाइनली भाई मैंने दवाई ले ली है, पीछे एक क्लिनिक है तो उस क्लिनिक के पास से लिया है मैंने दवाई। अब फटाफट बस में बैठ के घर पे निकलता हूँ मैं। और गाइज़ अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो मैं यहाँ पे आया ही था। और अभी चेहरे पे यार क्या है कि मेरे धूप आ रही है बहुत तेज़, तो कैमरे में साफ दिखाई ही नहीं देगा, इस वजह से कैमरा मैंने सड़क की तरफ कर रखा है। तो फटाफट बस में बैठते हैं और निकलते हैं घर के लिए। आज तो यार बहुत चक्कर कट गया, बहुत तगड़ा चक्कर कट गया, पर कोई नहीं, डॉक्टर साहब ने गारंटी के साथ दवाई दी है, बोले ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ जोरावर सिंह गेट, और ये जो सामने गेट दिख रहा है ना, इसी को जोरावर सिंह गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही मैं खड़ा होके बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और फटाफट बस आ जाए तो फटाफट बैठ के निकलेंगे घर पे। फाइनली गाइज जस्ट घर पे आके पहुंचा हूँ मैं, और अभी भाई साहब देखो शाम के कितने बज गए, लगभग 6:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइज। और जयपुर से क्या है कि मैं बस में गया था, और बस में आया था, और आते वक्त है ना बस इतनी भयंकर खचाखच भरी हुई थी कि क्या बताऊँ यार, मतलब वीडियो बनाने की तो दूर की बात गाइज, इतनी मतलब गंद मची हुई थी यार। कंडक्टर ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है। और गाइज वहाँ से देसी दवाई लेके आया था मैं, वैद्य है वो, मतलब प्राकृतिक चिकित्सक हैं और वैद्य हैं, तो एक दवाई दी थी, ये कुछ संजीवनी बूटी कुछ ऐसे है, क्या नाम है, एक सेकेंड, क्लियरली दिख क्यों नहीं रहा है यार, ये संजीवनी बट्टी कुछ कहते हैं इसको, एक सेकेंड में दिखाऊं, देख यहाँ पे रखने के बाद
हाँ अब देखिए, तो ये देखो भाई, ये संजीवनी बट्टी का नाम से कोई दवाई आती है। एक तो ये दी है जिसके अंदर काली काली गोलियां हैं, खोल के दिखाऊँ आपको। इसके अंदर कुछ ऐसी गोलियां हैं, और दिन में 3 टाइम लेना है इस गोलियों को। और इधर ये कुछ पूड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ दी हैं। ये पूड़ी है, एक टाइम की एक पूड़ी लेनी है। और अगर सर्दी या फिर बुखार वगैरह कुछ आ जाता है ना इन दवाइयों को लेने के बाद, तो ये दवाई दी है, बोले इसको ले लेना तू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को लगता नहीं है सर्दी बुखार कुछ आएगा मेरे को। और इसके बाद में एक ये आयुर्वेदिक है, ये भी स्वास्थ्य अमृत स्वरूप औषधि है, ये भी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक दवाई है। कपसील नाम से कुछ है दवाई। इसका 1.5 ढक्कन बताया था मेरे को, दिन में 3 बार। तो ये दवाई दी थी। तो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ तो नहीं दी है गाइज, बट ये है कि ये जो दवाई दी है ना डॉक्टर, ये जो डॉक्टर बैठता है वो गंगापोड़ के अंदर बैठता है। जोरावर सिंह गेट, जयपुर जोरावर सिंह गेट आता है, वहाँ पे गंगापोड़ के पास में ही है। गंगापोड़ मोड़ है ना, मोड़ है, उस मोड़ के पास में बैठता है। अंदर जाके 100 मीटर अंदर जाके है, जो एक बड़का पेड़ है उसके सामने है उनकी दुकान है। डॉक्टर संदीप पे पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उनका, मेरे को अभी क्लियरली उनका कार्ड मेरे उसमें रखा हुआ है बैग में। तो वाइज उन्होंने गारंटी ली इस बात की कि भाई मैं ये प्रॉब्लम जो है, उन्होंने बताया कि जो सिम्टम्स मेरे हो रहे थे ना, उन सभी लक्षणों को देखते हुए उन्होंने मेरे को पहले ही बात तो ये बताई कि मेरे पहले कोई जुकाम वगैरह थी, तो जुकाम मतलब कोल्ड सर्दी जुकाम थी वो बिगड़ गई थी। पहले तो ये लक्षण ये चीज़ बताई कि भाई जुकाम हो सकती है तेरे। बट हाँ 100% श्योर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो पानी जरी होती है ना, रियली में पानी जरी ही बिगड़ी हुई है मेरे। जुकाम तो नहीं बिगड़ी यार, कभी जुकाम इतनी तेज लगी भी नहीं है मेरे। पर पानी जरी, हाँ पानी जरी का 100% उन्होंने बताया था भाई, पानी जरी बिगड़ी हुई है। बाकी 2 जगह मेरे को टाइफाइड के लिए बोला था, बट उन्होंने कहा कि टाइफाइड के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी। और ये जो दवाइयाँ दी है इनको ये आज की है, कल की है, और परसों के दिन जाऊंगा मैं वापस दिखाने के लिए। तो परसों के दिन शाम तक की दवाइयाँ मेरे पास है ऑलरेडी, उन्होंने दी है। और फिर परसों ज़्यादा महंगी दवाई नहीं थी, मात्र 350 रुपये लिए उन्होंने 3 दिन के। तो पर डे की लगभग 100 रुपये की पड़ गई मेरे, 100-125 रुपये तक की पड़ गई, लगभग एक दिन की 100-125 रुपये तक की। और इसमें डॉक्टर की फीस भी इंक्लूड है, ऊपर की फीस वगैरह नहीं ली उन्होंने, इसमें ही इंक्लूड करके दिया है उन्होंने फीस वगैरह सब कुछ। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, बट ये दवाइयाँ तो भाई अब लेनी तो पड़ेगी। और उन्होंने ज़्यादा बोला, इतना नहीं बोला ज़्यादा, बस हाँ इतना कहा है कि भाई तेरी मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी तेरी, वरना काफ़ी लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। मेरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लास्ट कॉर्नर पे था मैं, एक तरह से किनारे पे ही था क्रिटिकल में जाने के लिए। बट भगवान की दया से मैं क्रिटिकल में नहीं गया। उन्होंने बोला क्रिटिकल में नहीं गया, कोने पर भी खड़ा है तो एक तरह से क्या बोलते हैं, किनारे पे खड़ा है, तो वैसे किनारे पे ही खड़ा हूँ मैं। और अभी शाम के 6:30 तो बज ही चुके हैं। तो गौरव ने फ़ोन किया है भाई, गौरव आ रहा है, देखते हैं क्या बोलता है वो, क्या कर रहा है। बाकी यार इन दवाइयों के भरोसे देखो अब जीवन काटना है, जीवन तो क्या काटेंगे यार, यही संजीवनी बूटी ही मेरे को बचाएगी, भगवान से आई प्रे। और गाइस इसकी आप प्राइस देखो ना, तो प्राइस मात्र 95 रुपीज़ है इसकी, तो 95 बता रखा है। और इसकी कितनी है यार, एक सेकेंड, इसकी 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 90 है, इसकी 90 बता रखी है, इसकी 90 रुपीज़ है। और यार इसकी इसकी 95 नहीं थी यार, अच्छा हाँ यार गाइस इसकी 95 रुपीज़ है, बिल्कुल है। अब आप इंक्लूड कर लो 90 + 95 कितने हो गए। और ये पूड़ियाँ किस हिसाब से दी मेरे को नहीं पता। बाकी ये 2 टैबलेट दी थी मेरे सर्दी जुकाम के लिए, अगर सर्दी जुकाम अगर कुछ कोल्ड वगैरह बुखार वगैरह हो जाए तो इनको ले लेना। बाकी गाइस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैं कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, ना खाने का ना पीने का किसी चीज़ का, मतलब कुछ सतुना ही नहीं है मेरे को। अब यार झाड़ फूंक के चक्कर में कितने दिन पड़ेंगे यार, झाड़ फूंक के चक्कर में एक्चुअल में देखो झाड़ फूंक की जगह झाड़ फूंक भी काम करेगा, और असली जिसमें शक्तियाँ होगी, शक्तियाँ वहीं काम करेगी जहाँ पे शक्तियाँ होगी। और बेवकूफ़ बनाने के तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारी जगह भी है बेवकूफ़ बनाने वाली। इसलिए लास्ट में मेरे को अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और यहाँ पे गाइज मैं कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं गया था, मैं 2-4 लोगों से बातचीत की मैंने, उन्होंने इस डॉक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट बताए थे, काफ़ी अच्छी रिकमेंड किया था, तब जाके मैं उन डॉक्टर साहब के पास गया था, अदरवाइज ऐसे मैं जाता नहीं। बट अब देखते हैं इन गोलियों को, इन दवाइयों को लेने के बाद
क्या सीन होता है। बाकी अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ वापस नीचे, और साइपरा हमारे मार्केट में भी जाके आऊँगा, क्योंकि हमारे बोरवेल की जो मशीन थी ना ख़राब हो गई थी, उसको भी देख के आऊँगा कि उसने ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि यार मिस्त्री मेरे को लग रहा है गोले दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कि सामान नहीं आया और सामान आने के बाद ठीक करके दूंगा मशीन को, और शायद कल तो वो ठीक करेगा। आज तो सामान नहीं है, कल ठीक करेगा, एंड कल यानी आज हो गया 8, कल 9 जून को वो ठीक करेगा। और 9 जून मेरे लिए ख़ास भी है, शायद इस वीडियो को देखने वाला कोई मेरा चाहने वाला ही हो। तो 9 जून मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है, तो शायद वो जानता भी होगा मैं किसका बात कर रहा हूँ। अगर कोई जिसको पता है वो जान जाएगा कि 9 जून को ऐसा क्या चीज़ थी 9 जून। बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं। अगर इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाना भाई, अभी भी याद है मेरे को सब चीज़ें, तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं, तो सारी चीज़ें याद रखता हूँ टाइम टू टाइम। बाकी दोस्तों को कभी भूलता नहीं मैं। वाइज अभी लाइट वाइट बंद करके निकलता हूँ मैं बाहर वापस, बिकॉज गौरव घर के बाहर आया हुआ है, सो मैं जा रहा हूँ घर के नीचे। अब भाई छोरे, क्या हाल चाल? ऑफिस से कब आया? ऑफिस आ गया जल्दी। कुछ काम से चल रहा है? मेरे को बोला नहीं कहाँ जा रहा है, बता दे कहाँ जा रहा है। नाइकी साड़ी चल रहा है। अच्छा ठीक है। मैं जाना हनुमान। गाइस मार्केट जाके मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी बज रहे 8:30। तो जस्ट अभी मैं दवाई लेके फ्री हुआ हूँ। शाम की दवाई अभी ली है मैंने, तो अब रात की दवाई मैं लूँगा लगभग 11 बजे के आसपास, और फिर 2 घंटे यानी 1 बजे फिर दवाई लूँगा मैं। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि यार, मतलब देखा जाए तो डॉक्टर ने मेरे को हर 2 घंटे में दवाई दी है। दिन के 8 घंटे में 4 बार दवाई दी है हर 2 घंटे के अंदर। और ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, करते इसको चलता रहता है, रोज का यही है। और गाइस आज तो भाई वही अपना दूध और दलिया दिखाता हूँ आपको मैं क्या खाता हूँ। दूध दलिया का मेरा भोजन है। और तो बाहर पता नहीं बाहर कोई हॉर्न मार रहा था, वहीं से सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यार अभी इस वक्त मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस इतने दिन हो गए मुझे, लगभग 10 दिन हो गए रोज़ ये कहते हुए कि मेरा चैनल आज मोनेटाइज होगा, आज मोनेटाइज होगा। तो भाई मात्र अभी मतलब क्या बताऊँ, इतू से वॉच टाइम बचा है, इतू से घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं गिनती के। तो फटाफट वो कंप्लीट करवा दो, और वीडियो को पूरा चलाया करो, ताकि अपन उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं। लेकिन ये अचीवमेंट कई लोगों को 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, कई लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। और गाइस मुझे टोटल 12 महीने कंप्लीट होने को आ रहे हैं, मात्र 10 दिन बच रहे हैं 12 महीने में। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल में गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। वो तो गूगल में हमारे चैनल को भेजने के बाद पता चलेगा कि यूट्यूब के पास से जब चैनल जाएगा एडसेंस के लिए, तो अगर एक बार एडसेंस वहाँ से गूगल एडसेंस पिन आ गया ना, तो इसका मतलब है कि अपना चैनल मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल है, और आगे कोई दिक्कत नहीं हुई तो चैनल में। बाकी यार कोशिश तो यही है कि चैनल में कोई गड़बड़ी नहीं है हमारी तरफ से। बाकी यूट्यूब ही अगर कोई गड़बड़ी निकाल दे तो भाई उसके लिए तो मैं आगे से कुछ कर नहीं सकता। बाकी उस चीज़ को सुधारेंगे। बाकी भगवान से ये प्रार्थना है कि कोई भी दिक्कत ना हो यूट्यूब के चैनल के अंदर, और बाकी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो जाए, और गूगल एडसेंस पिन अपने घर पे फटाफट जल्द से जल्द आ जाए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। राम राम जी दोस्तों, क्या हाल है सभी का? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। सो गाइस आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ दोपहर के 1:30 बजे, भाई 1:30 ही बज रहे हैं अभी। सो गाइस 1:30 बजे व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि अभी जस्ट नहा धो के रेडी हुआ हूँ मैं, खाना वाना खा पी के। सो अभी जयपुर चलने वाला है, तो जयपुर में चल के डॉक्टर के पास जाऊँगा आज, क्योंकि यार झाड़ फूंक तो बहुत करवा ली, अब सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ। एक किसी ने रिकमेंड किया है मेरे को डॉक्टर, जयपुर में डॉक्टर है गंगापोड़ के अंदर,
जो जोरावर सिंह गेट के आसपास ही पड़ता है। सो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। उनके पास भी दवाई लेके आएंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दवाई भी लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब इतनी सारी दवाई ले ली तो एक बार डॉक्टर की दवाई दूसरे डॉक्टर की दवाई लेके देख लेते हैं, देखो क्या होता है, उससे फ़ायदा आता है या नहीं आता है वो तो अभी इन द फ्यूचर पता चलेगा। दवाई लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे क्या होगा। सो गाइस अभी फटाफट निकलते हैं भाई। सामान मैंने ले लिया, मेरा पूरा जुगाड़। सामान वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली बस तौलिया लेके जा रहा हूँ, बिकॉज तौलिया क्या होता है कि गर्मी के अंदर धूप से बचाता है। और भाई धूप तो भयंकर पड़ रही है, भयंकर से भी भयंकर। इस धूप से बचने के लिए सफ़ेद तौलिया ज़रूरी है। सो लेट्स गो, चलते हैं और बस का वेट करते हैं। गाइस धूप इतनी भयंकर है ना बाहर कि क्या बताऊँ यार। देख सकते हो भाई धूप है ना, बहुत भयंकर धूप हो रही है। चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे। फाइनली गाइस मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। और भाई जयपुर पहुंचने के बाद जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो वहां पे तो डॉक्टर की दुकान ही बंद थी। तो उन्होंने कहा, पड़ोसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 5:30 बजे डॉक्टर साहब मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते। और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं 2:30 बजे और भाई मेरे को दुकान बंद मिली है। सो गार्डन के अंदर मुझे मजबूरन घूमना पड़ रहा है, क्या करें यार, इसलिए घूम रहे हैं भाई, टाइम पास कर रहे हैं 5:30 बजे तक। यानी तकरीबन 2 घंटे तक मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा गार्डन में। फिर उसके बाद तो डॉक्टर साहब मिल ही जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ पे भाई बंदर अंदर बैठे हैं फुल, कहीं छेड़ ना दे मेरे को भाई। मेरे को वैसे ही मंकी से डर लगता है। वो बंदर बैठे हैं इसके अंदर, पेड़ के अंदर काफ़ी सारे। तो भाई देखते हैं यार क्या हो सकता है। बट अभी तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ गार्डन के अंदर। बंदरों के कुछ हाल चाल बता देता हूँ आप लोगों को। ये भी बेचारे बैठे बैठे मेरी तरह परेशान है, पर इनका तो ये घर है गाइज, ये तो डेली यहीं पे बैठे रहते हैं। और मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ इस गार्डन के अंदर ही, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। ये सुरेश शर्मा स्मृति स्थल है जो कि जोरावर सिंह गेट पे पड़ता है। तो इसके अंदर बैठे हैं भाई। और ये शायद सुरेश शर्मा जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, स्मारक सा बना हुआ है। तो 5:30 बजे तक यहीं बैठना है, जो भी करें बैठ कुछ भी करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने महंगाई राहत कैंप भी चल रहा है, गार्डन के अंदर लगा रखा है। मैंने ट्राई नहीं किया अंदर, सोचा था ट्राई कर लूँ, बट अभी डॉक्यूमेंट्स थे नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैं गया नहीं। यही वेट करते हैं यार। गाइस इस गार्डन के अंदर काफ़ी सारे लोग देखो किस तरह से आराम कर रहे हैं भाई। और ये एक बंदा है जो रोटियां चेप रहा है, बेटा बेटा क्या करे। और इधर भी कुछ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पे भाई। इस तपती धूप के अंदर जो छाया का महत्व है ना, वो तो सिर्फ एक धूप में घूमने वाला इंसान, मजबूर इंसान ही समझ सकता है इस छाया का महत्व क्या होता है। तभी तो कहते हैं पेड़ वेड़ लगानी चाहिए। और सिटी के अंदर तो वैसे ही यार हालत ख़राब रहती है धूप के अंदर, पेड़ बहुत कम मिलते हैं। एटलीस्ट जयपुर के अंदर तो कम से कम ये सही है सिस्टम कि पेड़ वगैरह काफ़ी हैं और लगा रहे भी हैं, नए नए और पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वही बंदरों के अंदर जंग छिड़ गई। ये बंदर बहुत उत्पाती सा लग रहा है मेरे को, कहीं यार मेरे को ना छेड़ दे भैंस बेटा। एंड गाइज एक चीज़ दिखी मुझे अचानक, अभी मेरा ध्यान गया। सामने ये देखो, ये जो माता राम है, ये जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, ये भाई यहाँ पे चारा वारा काट रही है गाय भैंस के लिए। ये पता नहीं साफ़ सफाई के लिए किसके लिए, बट साफ़ सफाई के लिए क्या है, तो यहाँ से चारा काट के ले जाएगी और इस गार्डन की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अपने जानवरों को चारा भी हो जाएगा। तो भाई साफ़ सफाई के लिए चारा वारा कर रही हैं ये।
क्योंकि हमारे खेतों में भी इस तरह से चारा करते हैं, तो इसलिए सोचा दिखा दें आपको। गाइस अभी जस्ट मैंने अपनी बुआ जी के लड़के को कॉल किया है। एक्चुअली में मेरे क्या है कि जो बुआ जी का घर है ना, वो यहीं जवाहर सिंह गेट पड़ता है, मंगोड़ी वाले बगीची के अंदर। तो उनके पास अभी कॉल किया तो बोले घर पे चलो आप, बोले मैं लड़के को भेज रहा हूँ। तो भाई अब सामने से इधर से आएगा लड़का, मेरी बुआ जी का पोता आएगा। बुआ जी तो खैर है नहीं इस दुनिया में, बट उनका पोता आने वाला है, पता नहीं वो आएगा या किसको भेजेंगे। बट भेजने के लिए तो बोला था भाई। ये बंदर ओ तेरी, ये देखो भाई मेरे जस्ट सिर के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, उछल कूद। टट्टी ना कर दे मेरे ऊपर, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी बुआ जी के घर पे, और ये है उनका भाई सेटिंग हॉल। यहाँ पे मेहमान वगैरह आके बैठते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। फाइनली भाई मैंने दवाई ले ली है, पीछे एक क्लिनिक है, तो उस क्लिनिक के पास से लिया है मैंने दवाई। अब फटाफट बस में बैठ के घर पे निकलता हूँ मैं। और गाइस अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो मैं यहाँ पे आया ही था। और अभी चेहरे पे यार क्या है कि मेरे धूप आ रही है बहुत तेज़, तो कैमरे में साफ दिखाई ही नहीं देगा, इस वजह से कैमरा मैंने सड़क की तरफ कर रखा है। तो फटाफट बस में बैठते हैं और निकलते हैं घर के लिए। आज तो यार बहुत चक्कर कट गया, बहुत तगड़ा चक्कर कट गया, पर कोई नहीं, डॉक्टर साहब ने गारंटी के साथ दवाई दी है, बोले ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ जोरावर सिंह गेट, और ये जो सामने गेट दिख रहा है ना, इसी को जोरावर सिंह गेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही मैं खड़ा होके बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और फटाफट बस आ जाए तो फटाफट बैठ के निकलेंगे घर पे। फाइनली गाइज जस्ट घर पे आके पहुँचा हूँ मैं, और अभी भाई साहब देखो शाम के कितने बज गए, लगभग 6:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइज। और जयपुर से क्या है कि मैं बस में गया था, और बस में आया था, और आते वक्त है ना बस इतनी भयंकर खचाखच भरी हुई थी कि क्या बताऊं यार। मतलब वीडियो बनाने की तो दूर की बात गाइज, इतनी मतलब गंद मची हुई थी यार। कंडक्टर ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है, ठूंसे जा रहा है। और गाइज वहां से देसी दवाई लेके आया था मैं। वैद्य है वो, मतलब प्राकृतिक चिकित्सक हैं और वैद्य हैं। तो एक दवाई दी थी, ये कुछ संजीवनी बूटी कुछ ऐसे है, क्या नाम है, एक सेकेंड, क्लियरली दिख क्यों नहीं रहा है यार। ये संजीवनी बट्टी कुछ कहते हैं इसको, एक सेकेंड में दिखाऊं, देख यहाँ पे रखने के बाद हाँ अब देखिए। तो ये देखो भाई, ये संजीवनी बट्टी का नाम से कोई दवाई आती है। एक तो ये दी है जिसके अंदर काली काली गोलियां हैं, खोल के दिखाऊं आपको। इसके अंदर कुछ ऐसी गोलियां हैं, और दिन में 3 टाइम लेना है इस गोलियों को। और इधर ये कुछ पूड़ियाँ दी हैं, ये पूड़ी है, एक टाइम की एक पूड़ी लेनी है। और अगर सर्दी या फिर बुखार वगैरह कुछ आ जाता है ना इन दवाइयों को लेने के बाद, तो ये दवाई दी है, बोले इसको ले लेना तू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को लगता नहीं है सर्दी बुखार कुछ आएगा मेरे को। और इसके बाद में एक ये आयुर्वेदिक है, ये भी स्वास्थ्य अमृत स्वरूप औषधि है, ये भी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक दवाई है, कपसील नाम से कुछ है दवाई। इसका डेढ़ ढक्कन बताया था मेरे को, दिन में 3 बार। तो ये दवाई दी थी। तो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ तो नहीं दी है गाइज, बट ये है कि ये जो दवाई दी है ना डॉक्टर, ये जो डॉक्टर बैठता है वो गंगापोड़ के अंदर बैठता है। जोरावर सिंह गेट, जयपुर जोरावर सिंह गेट आता है, वहाँ पे गंगापोड़ के पास में ही है। गंगापोड़ मोड़ है ना, मोड़ है, उस मोड़ के पास में बैठता है, अंदर जाके 100 मीटर अंदर जाके है। जो एक बड़का पेड़ है उसके सामने उनकी दुकान है। डॉक्टर संदीप पता नहीं कुछ ऐसे नाम है उनका, मेरे को अभी क्लियरली उनका कार्ड मेरे उसमें रखा हुआ है बैग में। तो गाइज उन्होंने गारंटी ली इस बात की कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम जो है, उन्होंने बताया कि जो सिम्टम्स मेरे हो रहे थे ना, उन सभी लक्षणों को देखते हुए उन्होंने मेरे को पहले ही बात तो ये बताई कि मेरे पहले कोई जुकाम वगैरह थी, तो जुकाम मतलब कोल्ड सर्दी जुकाम थी वो बिगड़ गई थी। पहले तो ये लक्षण ये चीज़ बताई कि भाई जुकाम हो सकती है तेरे। बट हाँ 100% श्योर उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो पानी जरी होती है ना, रियली में पानी जरी ही बिगड़ी हुई है मेरे। जुकाम तो नहीं बिगड़ी यार, कभी जुकाम इतनी तेज लगी भी नहीं मेरे। बट पानी जरी का 100% उन्होंने बताया था, पानी जरी बिगड़ी हुई है। बाकी 2 जगह मेरे को टाइफाइड के लिए बोला था, बट उन्होंने कहा कि टाइफाइड के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी। और ये जो दवाइयाँ दी है
इनको ये आज की है, कल की है, और परसों के दिन जाऊंगा मैं वापस दिखाने के लिए। तो परसों के दिन शाम तक की दवाइयाँ मेरे पास है ऑलरेडी, उन्होंने दी है। और फिर परसों ज़्यादा महंगी दवाई नहीं थी, मात्र 350 रुपये लिए उन्होंने 3 दिन के। तो पर डे की लगभग 100 रुपये की पड़ गई मेरे, 100 सवा 100 रुपये तक की पड़ गई, लगभग एक दिन की 100 सवा 100 रुपये तक की। और इसमें डॉक्टर की फीस भी इंक्लूड है, ऊपर की फीस वगैरह नहीं ली उन्होंने, इसमें ही इंक्लूड करके दिया है उन्होंने फीस वगैरह सब कुछ। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, बट ये दवाइयाँ तो भाई अब लेनी तो पड़ेगी। और उन्होंने ज़्यादा बोला, इतना नहीं बोला ज़्यादा, बस हाँ इतना कहा है कि भाई तेरी मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी तेरी, वरना काफ़ी लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। मेरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लास्ट कॉर्नर पे था मैं, एक तरह से किनारे पे ही था क्रिटिकल में जाने के लिए। बट भगवान की दया से मैं क्रिटिकल में नहीं गया, उन्होंने बोला क्रिटिकल में नहीं गया, कोने पर भी खड़ा है तो एक तरह से क्या बोलते हैं किनारे पे खड़ा है, तो वैसे किनारे पे ही खड़ा हूँ मैं। और अभी शाम के 6:30 तो बज ही चुके हैं। तो गौरव ने फ़ोन किया है भाई, गौरव आ रहा है, देखते हैं क्या बोलता है वो, क्या कर रहा है। बाकी यार इन दवाइयों के भरोसे देखो अब जीवन काटना है, जीवन तो क्या काटेंगे यार, यही संजीवनी बूटी ही मेरे को बचाएगी, भगवान से आई प्रे। और गाइस इसकी आप प्राइस देखो ना, तो प्राइस मात्र 95 रुपीज़ है, इसकी तो 95 बता रखा है। और इसकी कितनी है यार, एक सेकेंड, इसकी 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 90 है, इसकी 90 बता रखी है, इसकी 90 रुपीज़ है। और यार इसकी इसकी 95 नहीं थी यार, अच्छा हाँ यार गाइस इसकी 95 रुपीज़ है, बिल्कुल है। अब आप इंक्लूड कर लो 90 + 95 कितने हो गए। और ये पूड़ियाँ किस हिसाब से दी मेरे को नहीं पता, बाकी ये 2 टैबलेट दी थी मेरे सर्दी जुकाम के लिए, अगर सर्दी जुकाम अगर कुछ कोल्ड वगैरह बुखार वगैरह हो जाए तो इनको ले लेना। बाकी गाइस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, क्योंकि आप खुद देख सकते हो मैं कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, ना खाने का ना पीने का किसी चीज़ का, मतलब कुछ सतुना ही नहीं है मेरे को। अब यार झाड़ फूंक के चक्कर में कितने दिन पड़ेंगे यार, झाड़ फूंक के चक्कर में एक्चुअल में देखो झाड़ फूंक की जगह झाड़ फूंक भी काम करेगा, और असली जिसमें शक्तियाँ होगी, शक्तियाँ वहीं काम करेगी जहाँ पे शक्तियाँ होगी। और बेवकूफ़ बनाने के तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारी जगह भी है बेवकूफ़ बनाने वाली, इसलिए लास्ट में मेरे को अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और यहाँ पे गाइज मैं कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं गया था, मैं 2-4 लोगों से बातचीत की मैंने, उन्होंने इस डॉक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट बताए थे, काफ़ी अच्छी रिकमेंड किया था, तब जाके मैं उन डॉक्टर साहब के पास गया था, अदरवाइज ऐसे मैं जाता नहीं। बट अब देखते हैं इन गोलियों को, इन दवाइयों को लेने के बाद क्या सीन होता है। बाकी अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ वापस नीचे, और साइपरा हमारे मार्केट में भी जाके आऊँगा, क्योंकि हमारे बोरवेल की जो मशीन थी ना ख़राब हो गई थी, उसको भी देख के आऊँगा कि उसने ठीक किया कि नहीं किया। क्योंकि यार मिस्त्री मेरे को लग रहा है गोले दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कि सामान नहीं आया और सामान आने के बाद ठीक करके दूंगा मशीन को, और शायद कल तो वो ठीक करेगा, आज तो सामान नहीं है कल ठीक करेगा, एंड कल यानी आज हो गया 8, कल 9 जून को वो ठीक करेगा। और 9 जून मेरे लिए ख़ास भी है, शायद इस वीडियो को देखने वाला कोई मेरा चाहने वाला ही हो, तो 9 जून मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है, तो शायद वो जानता भी होगा मैं किसका बात कर रहा हूँ। अगर कोई जिसको पता है वो जान जाएगा कि 9 जून को ऐसा क्या चीज़ थी 9 जून। बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाना भाई, अभी भी याद है मेरे को सब चीज़ें, तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं, तो सारी चीज़ें याद रखता हूँ टाइम टू टाइम। बाकी दोस्तों को कभी भूलता नहीं मैं। तो गाइस अभी लाइट वाइट बंद करके निकलता हूँ मैं बाहर वापस, बिकॉज गौरव घर के बाहर आया हुआ है, सो मैं जा रहा हूँ घर के नीचे। अब भाई छोरे क्या हाल चाल, ऑफिस से कब आया? ऑफिस आ गए जल्दी। कुछ काम से चल रहा है? मेरे को बोला नहीं कहाँ जा रहा है, बता दे कहाँ जा रहा है। मैगी थोड़ी चल रहा है। अच्छा ठीक है। मैं जाना हनुमान। गाइस मार्केट जाके मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी बज रहे 8:30, तो जस्ट अभी मैं दवाई लेके फ्री हुआ हूँ। शाम की दवाई अभी ली है मैंने, तो अब रात की दवाई मैं लूँगा लगभग 11 बजे के आसपास, और फिर 2 घंटे यानी 1 बजे फिर दवाई लूँगा मैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि यार मतलब देखा जाए तो डॉक्टर ने मेरे को हर 2 घंटे में दवाई दी है, दिन के 8 घंटे में 4 बार दवाई दी है हर 2 घंटे के अंदर। और ये पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पर,
करते, इसका चलता रहता है, रोज़ का यही है। और गाइस आज तो भाई वही अपना दूध और दलिया दिखाता हूँ आपको मैं क्या खाता हूँ। दूध दलिया का मेरा भोजन है। और तो बाहर पता नहीं बाहर कोई हॉर्न मार रहा था, वहीं से सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यार अभी इस वक्त मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बस इतने दिन हो गए मुझे, लगभग 10 दिन हो गए रोज़ ये कहते हुए कि मेरा चैनल आज मोनेटाइज होगा, आज मोनेटाइज होगा। तो भाई मात्र अभी मतलब क्या बताऊँ, इतू से बचे, इतू से वॉच टाइम बचा है, इतू से घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं गिनती के। तो फटाफट फटाफट वो कंप्लीट करवा दो और वीडियो को पूरा चलाया करो, ताकि अपन उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं। लेकिन ये अचीवमेंट कई लोगों को 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, कई लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। और गाइस मुझे टोटल 12 महीने कंप्लीट होने को आ रहे हैं, मात्र 10 दिन बच रहे हैं 12 महीने में। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल में गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। वो तो गूगल में हमारे चैनल को भेजने के बाद पता चलेगा कि यूट्यूब के पास से जब चैनल जाएगा एडसेंस के लिए, तो अगर एक बार एडसेंस वहाँ से गूगल एडसेंस पिन आ गया ना, तो इसका मतलब है कि अपना चैनल मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल है और आगे कोई दिक्कत नहीं हुई तो चैनल में। बाकी यार कोशिश तो यही है कि चैनल में कोई गड़बड़ी नहीं है हमारी तरफ से। बाकी यूट्यूब ही अगर कोई गड़बड़ी निकाल दे तो भाई उसके लिए तो मैं आगे से कुछ कर नहीं सकता। बाकी उस चीज़ को सुधारेंगे। बाकी भगवान से ये प्रार्थना है कि कोई भी दिक्कत ना हो यूट्यूब के चैनल के अंदर, और बाकी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो जाए और गूगल एडसेंस पिन अपने घर पे फटाफट जल्द से जल्द आ जाए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।